मैं रोशनी अरोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस स्पेशल प्रोग्राम में। समीर मोदी इनफाइनाइट प्लान के स्पेशल सेशन में आप सब एक्साइटेड होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान इस इनफाइनाइट प्लान को लेके एक्साइटेड है। सबसे पहले तो थैंक यू सुरेखा मैम इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, और ये प्लान को जो बताने जा रहे हैं उन्हें मुझे इनवाइट करने का मौका देने के लिए। दोस्तों, जब प्लान कहता है इनफाइनाइट तो यही कहना है, थिंक बिग। जब आप बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे, और इस बड़ी सोच के साथ उसको पाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये प्लान तो वही बता सकता है जो इसका एक्सपर्ट है। एंड वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज हमारे साथ विशाल अग्रवाल जी आ रहे हैं और हमें इस प्लान की बारीकियां बताने वाले हैं। तो आप पेन और डायरी लेके बैठ जाइए, क्योंकि प्लान इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पैसों की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों चलिए जोरदार तालियों से मेरे साथ जहां पे भी हो वेलकम करते हैं विशाल अग्रवाल जी को इस प्लेटफॉर्म पे। वेलकम विशाल सर। Thank you very much. Thank you very much, Roshni ji. So, good morning, friends. How are you? I'm sure you must be very curious to know that how is this plan, how does this work, and how is it is better than the previous plans, and especially from other compensation plan prevailing in the market. Okay, so friends, just let me tell you a brief about me so that you can connect with me easily. I am also into networking industries in 1998, और मैं नेटवर्क कंपनीज में जिसमें मैंने काम किया है, देवर मल्टीनेशनल्स, और काफी इसमें जो 3 कंपनियों में मुझे काम करना पड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। क्योंकि जिस कंपनी में मैंने पहली बार ज्वाइन करा था 6-7 साल के बाद वो कंपनी अचानक इंडिया से उसको बंद हो गई थी। ओके, और फिर मुझे 2 साल बाद दूसरी एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना पड़ा। उसमें भी थोड़ा सा उनका बिजनेस जो है उतना नहीं बढ़ पा रहा था, अल्दो मैं उसमें भी सेकंड नंबर पर पहुंच गया था टीम में, इंडिया में। और फिर से उस कंपनी के साथ में कुछ चैलेंज आया, क्यों आया और उसी के बात करेंगे आज। और फिर थर्ड कंपनी जो थी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टॉप 3 कंपनीज में से थी, बट अनफॉर्चुनेटली 5 इयर्स के बाद में उनका भी बिजनेस उतना नहीं बढ़ पा रहा था, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो इन सारी कंपनियों के साथ काम करते समय मुझे एक बात जो समझ में आई वो ये रही कि ठीक है, मैं सक्सेसफुल हुआ उसमें, मैं हमेशा 1 और 2 पर रहा, लेकिन उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स में कमी नहीं थी। लेकिन जिन कारणों से लोग उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं या किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, वो अर्निंग के लिए करते हैं। केवल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के लिए तो करते हैं, लेकिन साथ में वो अर्निंग चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो कंपेंसेशन प्लान उनको वो प्रॉपर इनकम नहीं दे पा रहा था। तो इस सारे एक्सपीरियंस में मैंने एक बात सीखी कि प्रोडक्ट के साथ कंपेंसेशन प्लान यानी पैसा अच्छा आना चाहिए लोगों को। यस और नो? आई एम श्योर आप अग्री होंगे कि इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए इस प्लान को डिजाइन करते समय सारी चीजें और जो भी मेरा अनुभव था वो इस प्लान के अंदर डाला गया है, एंड आई एम श्योर ये आपके लिए वो सारी चीजों की कमियां पूरी कर देगा जो अभी तक लगती थी। एंड दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट समीर मोदी इंफिनिटी प्लान। सो लेट्स मूव अहेड। हम इसे जल्दी से शुरू करते हैं, बिकॉज आई नो कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इसको आगे देखने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, is my screen visible? जस्ट कंफर्म मी। यस सर, यस और सर। दोस्तों, एक और बात है, जब तक ये हो रहा है कि आप लोग अपना जो भी मैसेज है प्लीज वो टाइप करते रहिएगा, आंसर मुझे दिखेंगे। ओके, सो प्लीज कीप राइटिंग। सो आर यू इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट? Say yes in the comments. Okay, so friends, let me present you Sameer Modi Infinity Plan. So, are you excited? I am sure you must be. Okay, so I would like to welcome you to have an awesome journey, to have an awesome life where you can get health, wealth, and time. Yes, all three on single journey. राइट? लेकिन इस जर्नी के लिए आपको कुछ एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। तो चेक योर सेल्फ कि क्या ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर पा रहे हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, डू यू हैव ड्रीम्स? ड्रीम्स वो नहीं जो लोग कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, ड्रीम्स वो जो आप चाहते हो कि पूरे हो जाए। तो दोस्तों, क्या आपके पास ऐसे ड्रीम्स हैं? यदि हैं
तो कितने बड़े हैं वो ड्रीम्स, हाउ बिग आर योर ड्रीम्स, बिकॉज दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, छोटे सपने हैं, सफलता भी छोटी मिलेगी, बट अगर आपके सपने बड़े हैं तो सफलता भी बड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, आप सोचिए, आपके पास ड्रीम अगर नहीं है, और अगर है तो उनको और बड़ा बनाइए, क्योंकि अभी तक भले पूरे नहीं होते थे, लेकिन जब मैं आपके साथ ये प्लान एंड करूंगा, आज आपको लगेगा कि जो आपने सपने देखे हैं उन्हें फिर से बड़ा करने की, देखने की जरूरत है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है इन सपनों को पूरा करने के लिए? दैट इज मनी। यस, most important second, मतलब there are many other things you need to fulfill your dreams, लेकिन उनमें से एक और सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है मनी। ओके, व्हाई? आई डोंट नीड टू टेल यू, यू नो वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, लेट्स मेक मनी टुगेदर। चलिए साथ में मिलकर पैसा बनाते हैं। और आप जानते हैं, साथ में मिलेंगे तो इस इंडस्ट्री में साथ में मिलकर हम डेफिनेटली हमारी इनकम को बहुत ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे, मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो अपन देख लेते हैं, जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा बड़ी इनकम बिजनेस में बनती है। दुनिया के 99% जो भी मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, वो किसी न किसी बिजनेस से बने हैं। यस और नो? जॉब वालों को कभी आपने मिलियनर बिलियनर देखा है? हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, बट बिजनेस से अधिकतर लोग नहीं, सारे ही लोग अधिकतर बने हुए, एक्सेप्शन छोड़कर। तो देखें कि आखिर किसी भी व्यक्ति को मिलियनर बनाता क्या है? प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो आपके माइंड में, तो आप क्या सोचेंगे? काश मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो वर्ल्ड का सबसे यूनिक हो, और उससे मैं मिलियनर बन जाऊंगा। तो दोस्तों, कुछ एक सवाल है, सोचिएगा, क्या दुनिया के जितने मिलियनर्स हैं दे आर ऑल डीलिंग इन सिंगल प्रोडक्ट? सारे लोग एक ही प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी सिंगल प्रोडक्ट कैन नॉट मेक एनीवन मिलियनर। ओके, अच्छा, सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन, क्या जिन प्रोडक्ट्स में ये डील करके मिलियनर्स मिलियनर बने हैं, तो क्या उन प्रोडक्ट्स में दूसरे सैकड़ों लोग काम नहीं कर रहे हैं? सैकड़ों नहीं दोस्तों, हजारों नहीं, मिलियंस पीपल आर वर्किंग इन द सेम प्रोडक्ट्स। तो अगर प्रोडक्ट कुड मेक यू मिलियनर, सो जस्ट टेल मी व्हाई एवरीवन इज नॉट अ मिलियनर इन द सेम प्रोडक्ट्स बिजनेस? So it means something else you also need other than the product. What is that? The products are very important. I am saying very important, no doubt. But product के साथ आपको चाहिए एक बेहतरीन सक्सेसफुल बिजनेस प्लान। ओके, और ये हमारी इंडस्ट्री में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, सो दोस्तों, आज हम में से हर व्यक्ति किस तरह का प्लान चाहता है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में कंपेंसेशन प्लान बोलते हैं, वो इस तरह की कुछ चाहता है कि इस तरह का कुछ इजी हो कंपेंसेशन प्लान, जिससे मैं तो ठीक हूं, मेरी टीम भी इस सीढ़ी पर आसानी से चल पाए। लेकिन असली में प्लान मिलता कैसा है कंपनियों से? वो राइट साइड वाला मिलता है, राइट? हर कोई इस पर नहीं चलकर बड़ा बन पाता है, राइट? बहुत कम गिने चुने लोग ही इस रस्सी पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, राइट? और इसीलिए आप देखते हो या कहते हैं लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर कोई अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। तो रीजन क्या था? जो कंपेंसेशन प्लान होता था वो इसी तरह का होता था, जो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पर आप अगर देखें तो मोदी केयर की टॉप लीडर जो अचीवर हैं हमारी सुरेखा जी, वो इन्हीं लोगों में से कुछ है जो इस तरह की रस्सी पर चलकर पहुंचे। तो दोस्तों, जब मैंने भी मेरी तीनों चारों कंपनियों में आई वॉज नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, तो क्या देखा मैंने कि यार इस रस्सी पर चलना कितने लोगों के लिए आसान है। आज आपको छोड़ दीजिए नेटवर्किंग कंपनी या हमारा कंपनी, आज अगर दो दो केवल किसी भी बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांध दी जाए और दूसरी साइड आपके लिए करोड़ों रुपए रख दिए जाए, तो क्या आप उस पर चलने की हिम्मत करेंगे? क्या आप पहुंच पाएंगे? चल भी लिए तो नहीं। तो दोस्तों, यही होता था, मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरी टीम के लोग बिछड़ते चले गए। आपके साथ भी यही हो रहा होगा कि इस रस्सी पर चलते हुए न जाने आपके साथ जितने बिजनेस पार्टनर आए थे वो रास्ते में कहीं खो गए। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इंडस्ट्री में नहीं थी, प्रॉब्लम थी ये जो रास्ता हमें दिया गया था, रस्सी, इसमें थी। इसीलिए आज की तारीख में लोग इधर उधर ढूंढते हैं, कभी वो किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को ढूंढते हैं, कभी किसी कंपनी में प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, कहीं मैनेजमेंट अच्छा मिलता है, कहीं प्लान अच्छा मिलता है,
लेकिन सारी जगह एक चीज एक जगह नहीं मिल रही है। तो इसीलिए दे आर कंफ्यूज कि यार जिंदगी ने इतने सारे दरवाजे दे दिए, दरवाजे से मतलब इतनी सारी कंपनी, विच वन इज द राइट? ठीक है, कौन सा वो डोर है जिस पर कि मैं खोलकर उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं? तो दोस्तों, जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो क्या करना चाहिए? इमेजिन करिए, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो ये जानता हो कि कौन, विच वन इज द राइट डोर, कौन सा सही रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको वो रास्ता बताने जा रहे हैं, लेकिन रास्ता बताना हमारा काम है, चलना आपका काम है। बगैर चले उस रास्ते पर आप मंजिल तक, आप भी जानते हैं अच्छे सा आंसर, कि नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, वी हैव क्रिएटेड एन यूनिक बिजनेस प्लान टू हेल्प यू टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, सो कैसे होगा? तो मैं बताऊं, केवल आपको थोड़े एफर्ट करने हैं और रास्ता कुछ इस तरह का होगा। लेकिन ये एस्केलेटर नहीं है कि खड़े हो जाए और आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप पहले के प्लान और वो रस्सी की जगह इस सीढ़ी की तरह प्लान है, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा चलने का, ठीक है? बट रास्ता डेफिनेटली आप समझ सकते हैं इतना ही आसान होने वाला है। तो लेट्स सी कैसे। तो फ्रेंड्स, इस प्लान में बहुत सारी खूबियां है जिसको हम वन बाय वन आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 72% का पे आउट है। बीवी का 72% पे आउट इज अ वेरी गुड, यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ ह्यूज। ओके, और ये 12 टाइप्स की इनकम है इसमें। ये हमने इनकम इस तरह से डिवाइड करी है कि जो इस बिजनेस के चारों पिलर हैं, वो 4 पिलर्स को बिल्कुल प्रॉपरली उनको इस लेवल पर की वर्किंग के हिसाब से उनको प्रॉपर इनकम देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। ठीक है, यहाँ कोई ये नहीं बोल सकता कि ऊपर के लेवल पर इनकम है नीचे नहीं है, या मिड पर है नीचे नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है। इट्स, हमने इसको कोशिश करी है कि काफी कुछ इसको बैलेंस बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो 12 इनकम्स हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर बेनिफिट्स, जिसमें आपको 33% मार्कअप मिलता है, और जो आपका लॉयल्टी प्रोग्राम है वो कंज्यूमर के लिए फिर से आ गया आपका, सबसे ज्यादा जिसके लिए आप लोग डिमांड कर रहे थे। सो दैट इज हियर। सेकंड थिंग, दिस इज द लाइन विच आई वुड से कि सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है। आई फर्मली बिलीव नो नेटवर्क नो सक्सेस। मैं क्यों बोल रहा हूं? अब दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, उनको देख लीजिए, उन सबके पास कोई ना कोई नेटवर्क है, वेदर इज डीलर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, एम्प्लॉय नेटवर्क, व्हाट्सएवर, बट नेटवर्क है। ओ आई कैन हियर, आप कह रहे हैं कि सर एक्टर्स या प्लेयर्स के पास कौन सा नेटवर्क है? तो दोस्तों, उनके पास भी है। आप देखिए कैसे है, जो एक्टर है उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन टीम, मेकअप आर्टिस्ट, ढेर सारे लोग उनके लिए काम करते हैं, और उसके अलावा मल्टीप्लेक्स की सैकड़ों हजारों स्क्रीन्स। तो नेटवर्क हुआ या नहीं हुआ? राइट? लेकिन एक आम आदमी नेटवर्क के नाम से भागता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि सक्सेस और ड्रीम्स को पाने का रास्ता यही है। और इसी तरह के लोग बाद में बोलते हैं कि ड्रीम्स झूठे होते हैं, ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जो ड्रीम्स हैं पूरा करने का रास्ता नेटवर्क बनाने से निकलता है। सो फ्रेंड्स, बिलीव मी, जो मैंने आपसे पहले कहा था, रिक्वायरमेंट ड्रीम्स, उसके बाद में मनी, लेकिन मनी आएगी बड़ा नेटवर्क बनाने से। सो इफ यू आर रेडी टू बिल्ड अ नेटवर्क, टाइप इन कमेंट यस। और ये आप कमेंट मेरे लिए नहीं लिखवा रहा हूं, ये आपके लिए है, आपके काम का है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कमेंट लिखते हैं ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे होते हैं डू इट, राइट? तो दोस्तों, लिखने में हेजिटेट मत करिए, इट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। तो कीप राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, एंड मुझे मिल भी रहे हैं। ओके, सो नेटवर्क इज everywhere. So would you like to build network? Yes or no? If wanna build, type yes. Okay, so now when you start referring, नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे, तो आपको सेकंड इनकम मिलती है प्रोग्रेशन बोनस, जो कि रेफर एंड अर्न है। वेरी सिंपल, आप जिंदगी में आज तक ना जाने मूवी रेस्टोरेंट कितने रेफर कर चुके हो, सेम वही काम है, इट्स ए ह्यूमन नेचर। 2 साल 3 साल का बच्चा भी स्कूल में अपनी पेंसिल, अपना कंपास रेफर कर देता है, रिकमेंड कर देता है। तो सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। वेदर की प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड क्लास है, उसको रिकमेंड कर सकते हो, इनकम प्लान बेहतरीन है, उसको रेफर कर सकते हो। मोर यू रेफर, मोर यू विल अर्न।
ओके, लेकिन इस बार हमने इसमें अक्यूमुलेशन नहीं लिया है। ओ, आई कैन आई कैन हियर मेनी क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क्स, व्हाई नॉट अक्यूमुलेशन? ये तो हमारा सबसे अच्छा टूल था। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। दोस्तों, जिस तरह से रॉकेट को स्पेस में पहुंचाने के लिए बूस्टर्स की जरूरत होती है, उसी तरह से किसी समय पर अक्यूमुलेशन ने हमारी कंपनी को आसमान पर पहुंचाया, आपके बिजनेस को वहां पहुंचाया जहां आज है। लेकिन अगर रॉकेट को स्पेस में पहुंचने के बाद भी अगर बूस्टर्स लगाए रखेंगे, तो यू नो वेरी वेल व्हाट विल हैपन। द सेम थिंग, आज अक्यूमुलेशन वही काम कर रहा था इस कंपनी के लिए। तो जब मैंने इस प्लान को, मतलब जो पुराना प्लान था, उसको एनालाइज कर रहा था, मुझे लगा कि अक्यूमुलेशन हमारे लिए अब एक तरह से बोझ बन चुका है। क्यों? क्योंकि इतने सालों में अधिकतर लोग सेम लेवल पर आ चुके थे। आप चेक कर लीजिए, आपके ज्यादातर लोग 14, 15, 16% पर ही थे, राइट? उससे क्या हो गया? डिफरेंस खत्म हो गया। वो 500 का ऑर्डर डाल रहा है तब भी पूरा 16% ले जा रहा है, वो 5,000 का ऑर्डर डाल रहा है तब भी ले जा रहा है। आपको क्या इनकम आ रही थी? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 90% टाइम तो जीरो इनकम आ रही थी सेम टाइटल होने के। स्लेव्स बहुत बड़े बड़े थे, एक स्लेव से दूसरे स्लेव तक पहुंचने में बहुत बड़ा गैप था, यानी सीढ़ी बहुत ऊंची ऊंची थी। ठीक है, फिर इसके अलावा डायरेक्टर, जो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसका रास्ता बहुत लंबा था। आप मुझे बताओ, क्या एक बार व्यक्ति अगर धीरे धीरे करके 4,000 पॉइंट कर लिए, अब वो डायरेक्टर बन गया, तो जिंदगी भर उसको डायरेक्टर बोनस मिलेगा? नहीं, उसे एवरी मंथ तो 1100 पॉइंट करना ही है, तभी उसको डायरेक्टर बोनस मिलेगा। यस और नो? है ना? तो जब 1100 हर महीने ही करना है, तो 4000 की रिक्वायरमेंट ही क्यों? इसीलिए इस प्लान में मैंने 4000 की रिक्वायरमेंट खत्म करके सीधे 1100 पॉइंट पर आपको डायरेक्टर बना दिया। एक और इससे भी ज्यादा आसान है। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो ये प्रोग्रेशन बोनस टेबल है। 15 पीवी से 2%, 50 पीवी से 3%, 200 पीवी से 4%, 400 जीपीवी, ओके, जीपीवी 5%, एंड 700 जीपीवी से 6%, एंड 1100 जीपीवी आपकी पूरी टीम ने कर लिया। आप इसी महीने डायरेक्टर। अब आपको कोई जरूरत नहीं है पहले इतना लंबा रास्ता पूरा करने के लिए। ठीक है, इसके साथ में आपको यहाँ पर पावर ऑफ 4 भी दिख रहा है। डोंट लुक एट कि यार सर, ये तो 16% की जगह टॉप परसेंट 2 से 6% ही रह गया, और वो भी वगैरह एक्यूमुलेशन के तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी। नहीं दोस्तों, इनकम कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी, बिकॉज दैट्स द साइंस ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी कैसे। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने लेट सपोज खुद का पीवी 50 पीवी का ऑर्डर प्लेस करा, और आपके 4 एक्टिव एडवाइजर से 50 पीवी का ऑर्डर प्लेस करवा दिया। अब अगर आप याद करो, पुराने प्लान में, जनवरी प्लान में, अगर कोई नया कंसल्टेंट अपना ऑर्डर प्लेस करके 250 टोटल कर लेता है, तो वो कौन से परसेंटेज पर हुआ? यानी ये यू पुराने प्लान में 7% पर, और ये सारी डाउनलाइन भी 7% पर। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी यू को ABCD से जीरो इनकम आती है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्लान में देखिए परसेंटेज भले कम हो, लेकिन इनकम पहले से जाता है। अब ये अभी हम देख लेंगे 1%, 2%, वो सब बाकी बात है, बट वहां तो जीरो आ रही थी। यहाँ आप जो है सीधे यू जो है 250 पॉइंट से 4% पर पहुंच गया, और उसकी सारी डाउनलाइन जो है वो 3% पर है। तो 1% डिफरेंस 108। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग इनकम भी है, और वो इस प्लान का बेस है, पावर ऑफ 4। ओके, वो एडिशनल है। तो देखिए, पहले तो डिफरेंशियल कमीशन मिल गया जो अक्यूमुलेशन में नहीं मिल रहा था, प्लस पावर ऑफ 4 जो कि इस इनकम को कई गुना बढ़ा देगा। तो लेट्स सी दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 को बहुत अच्छे से समझिएगा, और इसमें भी माइलस्टोन 1, बस ये माइलस्टोन 1 आपको इस कंपनी का, इस प्लान के सबसे टॉप मोस्ट टाइटल पर पहुंचा सकता है, यानी 7 फिगर में। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, ये अप टू बिलो डायरेक्टर से, यानी ओनली फॉर एडवाइजर्स के लिए है, डायरेक्टर के लिए दूसरा पूल है। ओके, सो लेट्स सी कैसे काम करता है। तो माइलस्टोन 1 वेरी सिंपल, सेम जो पुराना एग्जांपल था, सेम एग्जांपल मैंने यहीं पर ही लिया, जो भी हमने प्रोग्रेशन में देखा। तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट। आपको अपनी फर्स्ट जनरेशन यानी पर्सनली स्पॉन्सर्ड 4 लोग चाहिए। 50 पीवी तो आपका अपना पर्सनल करना ही है, वो कर लिया आपने। 4 पर्सनली स्पॉन्सर्ड लोगों से आपने 50 पीवी करवा लिया। इस नए हो पुराने हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, इवन आप खुद स्पॉन्सर करके नीचे भी डाल दिया हो, इट्स ओके, आपको 2 शेयर मिल जाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, ये आप पुराने ही एग्जांपल है, आपने अपना 50 किया, 4 एडवाइजर से आपने 50 करवा लिया, पर्सनली स्पॉन्सर्ड, आपको 2 शेयर्स मिल जाएंगे। 2 शेयर्स की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं फर्स्ट मंथ है, जून में आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे कि इतना शेयर आता है, बट आज मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 250 300 रुपीज, यानी 2 शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 500-600। ओके, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, फर्स्ट मंथ है। ओके, तो आपको 500-600 मिलेंगे, प्लस 100 मिल चुके तो 700। नाउ फ्रेंड्स, अब आप कंपेयर करिए, अक्यूमुलेशन में सेम बिजनेस पर केवल खुद की आईडी का 7% 50 रुपीज मिलता था, डाउनलाइन से 0 मिलते थे, इनकम 0 थी, कैशबैक मिलता था 50 रुपीज, लेकिन यहां पर आपको 600 के आसपास इनकम आएगी, और जो खुद की आईडी का कैशबैक था 50-60 रुपीज, वो अलग है। तो मतलब अराउंड 600-700 के आसपास आपको इनकम आ जाएगी, यानी 6 से 7 गुना ज्यादा। अभी भी आपको एक्यूमुलेशन चाहिए क्या? आई एम श्योर नहीं चाहिए। इफ यू डोंट वांट एक्यूमुलेशन, प्लीज राइट नो, ओके, इन द मैसेज बॉक्स। ओके, सो आपका माइलस्टोन 1 हो गया, माइलस्टोन 2 पर चलते हैं। दोस्तों, माइलस्टोन 2 क्या कहता है? रिक्वायरमेंट, अपना खुद का 50 पीवी करिए, आपकी माइलस्टोन 1 कंप्लीट कर लीजिए, और उसके अलावा आपके सेकंड जनरेशन पर, यानी जिनसे आपने माइलस्टोन 1 के लिए पर्सनल पीवी डलवाया, उनसे उनकी लेग में नीचे एक्टिव 50 पीवी के ऑर्डर हो, तो आपके 12 होना चाहिए, जिसमें से हर लेग, आपकी 4 लेग मान लेते हैं हम, ABCD, तो हर लेग में 2-2 होने चाहिए। ओके, तो इतना सा काम कर लेने से आपको 2 मोर शेयर, यानी टोटल 4 शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों 4 शेयर मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500-1600 की इनकम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराने अक्यूमुलेशन प्लान में इतना बिजनेस करने पर क्या इनकम आती थी, राइट? हार्डली 200-300 रुपए मिलते थे, तो उसके मुकाबले में आप देख लीजिए 1500-1600 रुपीज कैसे होते हैं। ठीक है, तो आई नो आप अब अक्यूमुलेशन कोई किसी को भी नहीं चाहिए, इनकम से मतलब है, अक्यूमुलेशन हो और इनकम नहीं आए तो उससे अच्छा है अक्यूमुलेशन ना हो और इनकम ज्यादा है। यस और नो? इफ यस, टाइप यस। ओके, एक एग्जांपल कंपैरिजन का देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए ए ने आपकी जो 50 पीवी करवाया आपने अपने पर्सनली स्पॉन्सर्ड से, उसकी टीम में किसी ने अगर ऑर्डर नहीं प्लेस करा, या किसी ने 30 पीवी या 40 पीवी कर दिया, तो इनके नीचे जो 50 पीवी करेगा वो आपकी जनरेशन 2 कहलाएगा। तो कंप्रेशन भी दिया है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप माइलस्टोन 2 ले सकते हैं, लेकिन एक बात फ्रैंकली बताऊं, आपको माइलस्टोन 2 पर फोकस ही नहीं करना है। भूल जाओ, अपने लिए माइलस्टोन नहीं लेना। आपने क्यों नहीं लेना है? क्योंकि माइलस्टोन 2 करते हो तो आपके 850 जीपीवी हो जाते हैं, तो उससे बेहतर है ना 1100 करके डायरेक्टर बन जाओ। और डायरेक्टर कैसे बनेंगे? लेट्स सी वर्क द प्लान। कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर ABCD में ऐसा क्या किया जाए कि आपका डायरेक्टर अपने आप हो जाए? इफ यू नो द आंसर, प्लीज राइट इन द मैसेज कि क्या करना चाहिए। ठीक है, टाइप इन मैसेज। ओके, आई एम वॉचिंग। ओह यस, समवन हैज रिटन कि C and D को से 2-2 और करवा दीजिए। क्या बोलकर करवाएंगे? कि C and D, यार अपना माइलस्टोन 1 कंप्लीट कर लो, 2-2 लोगों को एक्टिव कर दो, एंड यू अवेल योर माइलस्टोन 1 शेयर, तो योर इनकम विल बी 600-700-500 वॉट एवर। तो now CD will do and your 1100 point will be done and you will become डायरेक्टर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ABCD ने तीनों ने 3-3 ही करें, तो आपका कितना हो गया टोटल? 1200, राइट? अब आपको डायरेक्टर बनना है तो क्या करना है? ABCD चारों को बोलो एक एक और एक्टिव कर ले एंड गेट माइलस्टोन 1 एंड यू विल बिकम डायरेक्टर। हाउ इज इट फ्रेंड्स? बिलीव, यू टेल मी कि क्या इतना आसान कभी भी डायरेक्टर बनना हुआ है आज तक? यहाँ कितना आसान है, और आपकी टीम भी पैसा कमा रही है इस बार, और करवाना भी आसान है। तो इस बार हमने पुल की जगह नीचे से प्रेशर लगाया है। ये प्लान डिजाइन करते समय मेरे मन में यही प्लान था कि क्या ऐसा किया जाए कि नीचे से लोग खुद ऊपर उठकर आना चाहे। तो दैट्स व्हाई ये इसमें मैंने माइलस्टोन 1 क्रिएट करा, और आपको केवल माइलस्टोन 1 पर फोकस करना है। माइलस्टोन 2 तो उनके लिए जो किसी कारण से बाय चांस, थोड़े से बैड लक के कारण से डायरेक्टर से रह गए, कम एफर्ट के कारण डायरेक्टर से रह गए। ओके, सो फ्रेंड्स,
Director is the key to success. You know very well, more directors, more faster growth. Okay, सही है गलत है? तो दोस्तों, डायरेक्टर कितने दिनों में बनेंगे? अब महीनों सालों की बात नहीं कर रहे हैं, बात दिनों की हो गई है। और खास तौर से जब आप बोनस सुनेंगे तब तो और भी जल्दी बनना चाहेंगे, बराबर है? यस। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टर बोनस इज नाउ 17%, जो डायरेक्टर से लेकर टॉप टाइटल तक के लोगों को मिलेगा। ओके, कैसे बनेंगे ये हम देख लेते हैं। ये आपने पावर ऑफ 4 का माइलस्टोन 1 का यूज करा, आपने ए बी सी डी से उनके नीचे आप टीम में देखिए, सबको ए बी सी डी को एक एक शेयर दिलवा दिया, यू बिकम डायरेक्टर। फाइन। और आपके ए बी सी डी भी पैसा कमा रहे हैं इस बार, राइट? तो वो भी डायरेक्टर बनना चाहेंगे, आएंगे उस पर। फ्रेंड्स, यहाँ एक इनकम मैंने दी है, व्हीकल बोनस 3% कंपनी पुल ओनली फॉर डायरेक्टर्स। क्यों है? देखिए, मैं आज से 20 साल पहले जब मैं नेटवर्किंग कर रहा था 98 99 में, उस समय मेरी टीम में 98 99% विमेन गर्ल्स हुआ करती थी, राइट? लेडीज गर्ल्स। बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, तो इतनी कैब वगैरह भी नहीं थी, आज भी थी, कई लोगों को सेफ नहीं लगता नाइट में आना, सही बात भी है। उस समय तो आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम थी। दे वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड और ब्रदर, दे यूज टू रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझे वहां ड्रॉप कर दीजिए। तो जब ये प्लान डिजाइन कर रहा था मैं, तब मेरे मन में था कि अगर डायरेक्टर के पास एक खुद जो लेडी है उसके पास खुद का एक 2 व्हीलर हो, भले एक एक्टिवा हो, तो ये उसके लिए कन्वीनियंट भी हो जाएगा और उसके बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हमने डायरेक्टर को एक व्हीकल बोनस दिया है 2500, 30,000 ईयरली। हाउ इज इट? if ladies they are watching, if you like this idea, please write in the comment. ओके। और दोस्तों, ये एक आपके लिए पिचिंग पॉइंट भी है। अब आप जब किसी को बताने जा रहे हैं तो यू कैन, स्पेशली जैसा मैंने बताया वैसे ही आप आगे करते हैं। आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगा और वो समझेंगे कि यार प्लान बनाते समय कितना ध्यान रखा गया है, तो आगे क्या होगा। ठीक है? तो दोस्तों, डायरेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्टर की इनकम और भी बढ़ाई है हमने। दैट्स नेशनल ट्रेवल बोनस। ठीक है? और ये कंपनी पुल का 4% है, जो कि 5,000 रुपीज मंथली होगा, जो कि ईयरली 60,000 तक आप ले सकते हैं। और स्पेशल बात ये, व्हीकल बोनस एंड नेशनल ट्रेवल बोनस, बोथ ऑफ देम आर बोनस। यानी क्या मतलब? आपके कमीशन के साथ हर महीने आएगा, ये कोई फंड में नहीं रोकेगा। ओके, आर यू हैप्पी? ओके। सो डायरेक्टर्स कि जो इनकम है, हम इनकम को बाद में ले लेंगे। चलिए, पहले डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बता ही देता हूं। कैन एनीवन राइट कि अगर 1100 मिनिमम जीपीवी के साथ अगर कोई डायरेक्टर पुराने प्लान में बनता था तो कितनी इनकम आती थी? प्लीज टाइप इन द मैसेज। ओह यस, राइट, 26-2700। ओके। अभी इस प्लान में डायरेक्टर बनना आसान है। ओके। और इनकम ऑलमोस्ट डबल, अप्रोक्सीमेटली 4800 से 5200 के बीच में हम 5000 एवरेज ले लेते हैं मिनिमम कि इसके अंदर डायरेक्टर की इनकम होने वाली। तो दोस्तों, पहले से डायरेक्टर बनना आसान, डायरेक्टर के नीचे की टीम भी अर्न कर रही है और डायरेक्टर का चेक भी ऑलमोस्ट डबल है। कैसा रहेगा? अब हर व्यक्ति डायरेक्टर जल्दी बनना चाहेगा ना। यस, दैट वाज द आइडिया, जिसमें कि ये इसकी इनकम इतनी रखी है, प्लान उसी तरह से डिवाइड किया है, उसी तरह से इस फंड को हमने अलोकेट किया है। ओके। तो 3 तरह के फंड और मिल रहे हैं, जो सब मिलाकर उसकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 5,000 प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, उतनी आने की पूरी वो है। ओके, उम्मीद है। दोस्तों, लीडर वही होता है जो एग्जाम्पल सेट करके बात करे। देखिए, मैं आपसे प्लान में बात कर रहा हूं तो मैं अपना एग्जाम्पल देते हुए बात कर रहा हूं, राइट? तो लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, राइट? तो यहां पर जिस तरह से आप डायरेक्टर बने हैं, कैन यू टीच द सेम मेथड टू योर टीम कि इस तरह से डायरेक्टर बनना जाता है, राइट? तो देन आपकी आगे की ग्रोथ जर्नी स्टार्ट होती है। दोस्तों, हेल्प करो अपनी टीम में से हर व्यक्ति को डायरेक्टर बनाने के लिए, और आप इसके सबसे नेक्स्ट टाइटल जो होगा वो बिलीव मी प्लेटिनम होगा। उनके लिए जिनके सपने बड़े हैं और जिनके एफर्ट सही डायरेक्शन में सही तरीके से लग रहे हैं। बट हो सकता है कुछ लोग स्लोली ग्रेजुअली बने,
तो हम उनके लिए भी देख लेते हैं। बट सिंपल बात ध्यान रखिएगा, मोर डायरेक्टर्स मीन्स हायर द टाइटल, हायर द इनकम। ओके, सो हाउ टू अचीव टाइटल, ये हम डायरेक्टर देख चुके हैं, आपने अपना डायरेक्टर लेवल करा। अब सीनियर डायरेक्टर वो व्यक्ति है जिसकी टीम में अजय ने सेम आपको डुप्लीकेट करा और अपना माइलस्टोन 1 के थ्रू एक डायरेक्टर बन गया, और आपके जो बाकी लोग हैं उनसे जो भी 200 300 500 जीपीवी आ रहे हैं वो सब आपका पीजीपीवी हो गया, 900 आपका हो गया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि ये जो साइड वॉल्यूम है ये नॉन डायरेक्टर लेग से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लान जो है काफी इंप्रूव्ड हुआ है, अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर में भी हम ले सकते हैं। ओके, बट नॉन डायरेक्टर से साइड वॉल्यूम आना चाहिए जो पहले से बहुत आसान भी है, राइट, और रिवॉर्डिंग भी है। सबसे खास बात, एफर्ट व्यक्ति रिवॉर्ड के हिसाब से करता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट मंथ आपका जो बी है वो भी डायरेक्टर बन गए, आपका साइड वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट अब 600 रह गई, यू बिकम ईडी। थर्ड मंथ में सी डायरेक्टर बन गया, आपका साइड वॉल्यूम और कम चाहिए 300 एंड यू बिकम्स एसीडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड फोर्थ मंथ में आपका डीवी डायरेक्टर बन गया, तो नाउ यू हैव 4 डायरेक्टर्स एंड यू बिकम प्लेटिनम। ओके, एंड प्लेटिनम को पीजीपीवी नहीं करना है, इसीलिए उसको केवल खुद का पीवी 100 पीवी करना है, उसकी साइड वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप सीधे प्लेटिनम बन सकते हैं, बताऊं कैसे? बहुत सिंपल है। ये देखिए, आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में जब आप सेकंड मंथ में डायरेक्टर बने थे ना, आप ए बी सी डी इन चारों को इनके नीचे माइलस्टोन 1 करवा दीजिए, ऑल दिस 4 विल बिकम डायरेक्टर, एंड थर्ड मंथ में ही आप प्लेटिनम बन सकते हैं। वो जो एचडीईडी वाला रास्ता है ये तो थोड़े एफर्ट्स कम रह गए या उसके कारण बनेगा व्यक्ति, नहीं तो बिलीव मी डायरेक्टर के बाद सीधे प्लेटिनम। तो मैं इस प्लान में केवल 3 ही बेस्ट पॉइंट बताऊंगा आपको, माइलस्टोन 1, डायरेक्टर एंड प्लेटिनम। इसके अलावा बाकी सारे टाइटल, इवन माइलस्टोन 2 को भी भूल जाइए, मैंने एक्सप्लेन करा रखा क्यों है मैंने, वो अलग बात है ना। लेकिन केवल 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, MS1 करना है, MS1 करोगे डायरेक्टर बनोगे, डायरेक्टर को MS1 करना सिखा दोगे, आप प्लेटिनम बनोगे। हाउ इज इट? आप सोच रहे होंगे सर पहले तो प्लेटिनम बनते ही नहीं थे, बनते भी थे तो सालों में बनते हैं, या तो आप चुटकियों का तो दोस्तों वाकई में ऐसा हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, एफर्ट्स करोगे तो हो जाएगा। प्लान बनाना मेरा काम था, कंपनी का काम था, इस प्लान को इतना बढ़िया समीर जी के लिए मैं वाकई में आप लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस प्लान की पावर को समझा, और स्पेशली आपके लिए, और ये प्लान भी स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए बनाया, दैट्स व्हाई इट्स वेरी यूनिक। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू समीर जी, आई एम श्योर आप भी होंगे। इफ यू रियली वांट टू से थैंक्स, तो थैंक यू समीर जी जरूर लिखिएगा मैसेज में। ओके, तो प्लान बनाना मेरा काम था, लॉन्च करना कंपनी का काम था, एफर्ट आप करोगे तो ये पैसा आपके पास आएगा। ओके, तो एफर्ट करने को तैयार हैं तो राइट, यस, क्या फायदे मिलेंगे? मेंटरशिप बोनस जो एसडी से शुरू होता है। इफ समवन सेज कि सर व्हीकल बोनस एसडी को नहीं दे रहा है, तो डायरेक्टर भी तो कह सकता है कि सर मेंटरशिप बोनस मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेंटरशिप बोनस जो है वो एसडी के लिए और पहले से बहुत आसान है, ठीक है। कैसे है? क्योंकि अब एसडी के नीचे एसडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एसडी के नीचे केवल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। ओके, और डायरेक्टर की केवल 1,36,000 जीपीवी की चाहिए, जिसमें एनक्यूडी वॉल्यूम भी हो सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए एक सबसे नीचे 2000 का लेग है, ऊपर अगर कुछ एनक्यूडीज है और उसके 600 पॉइंट से टोटल 3600 आ गए, तो आपका डायरेक्टर, सॉरी, आपका मेंटरशिप बोनस लेग रेडी हो गया, क्वालिफाई हो रहे हैं। कैसे मिलेगा वो सब अपन ट्रेनिंग में देखेंगे, बट सिंपल आइडिया कि अब मेंटरशिप बोनस में एमजी वगैरह और इतना कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी नाउ, जस्ट लाइक डायरेक्टर बोनस इट विल बी कैलकुलेटेड। ओके, नाउ व्हेन यू बिकम ईडी आपके लिए वर्ल्ड टूर फंड है, और दोस्तों वर्ल्ड टूर फंड 6% है। ओके, सोचिए पहले क्या होता था, 337 मतलब 300 400 मिनिमम वर्ल्ड टूर फंड मिलता था किसी को भी, अब की बार ये उससे कई गुना ज्यादा है। मतलब मैं अभी आपको पूरे सिमुलेशन के फिगर नहीं बता सकता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ, करीब करीब ये 2,500 3,000 है ना, तो करीब करीब 8 से 10 गुना
हम तो 2500 ही ले लीजिए आप एवरेज, तो कहाँ 300-400 और कहाँ मिनिमम 2500, 6-7 गुना। तो आप समझिए ईडी बनने पर कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, सो इसकी कैपिंग रखिए 30,000 पर मंथ, यानी 3.6 लाख रुपीज एनुअली। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ कहाँ घूमने जाऊं, क्योंकि प्लानिंग हमने कर दी है, चलना आपको है। दोस्तों, एक इसमें कैपिंग आप जो देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जितनी भी कैपिंग है, कैपिंग के ऊपर का पैसा कहीं कंपनी के पास नहीं जा रहा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ समीर जी, कि उन्होंने अलाउ करा और रखा इसके अंदर कि जितना भी कैपिंग के ऊपर का फंड है वो हम वापस से ओवरफ्लो फंड को वापस उसी फंड के अंदर डाल रहे हैं और नए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे नए लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो देखा जाए तो उससे फायदा आप ही को हो रहा है कि आपके टीम की इनकम बढ़ रही है, वो ज्यादा मोटिवेट होंगे, ज्यादा काम करेंगे। यस और नो? इज इट, इफ इट इज अ गुड पॉइंट, राइट? यस। और कंफ्यूजन है तो हम क्वेश्चन आंसर्स में ले लेंगे। बट इन शॉर्ट, जो भी ऊपर का फंड है कैपिंग का, वो वापस उसी फंड में जाएगा और केवल उन्हीं क्वालिफायर में बटेगा, जैसे यहाँ पर ईडी में ही बटेगा, ईडी एंड अबो, जिससे नए ईडीज की इनकम बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस जगह पर मैंने कैपिंग जो है वो कम करी है, लेकिन डोंट वरी, जिनकी पहले इनकम ज्यादा आती थी उनके लिए मैंने कहीं और बड़ी इनकम का इंतजाम कर रखा है। ओके, सो बी विद अस विथ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, नाउ लग्जरी कार फंड अगेन 5% और एसीडी के लिए है। ओके, तो अब एसीडी बनते से ही आपको कार फंड मिलेगा 40,000 पर मंथ, सेम जैसे अभी हमने बात करी, सेम वैसे ही। ओके, एसीडी एंड अबो के लिए है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर ये पॉइंट सुनने के बाद तो आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि कार बोनस, हाउस बोनस अब मिलने वाला है प्लेटिनम से। यस, कहाँ पहले डायमंड करो, 6 लेग बनाओ, मेंटेन करो, उसके बाद हाउस बोनस मिलता था, लेकिन अब तो यहाँ 4 लेग, वो भी बना, और साथ में हाउस बोनस वो भी ज्यादा बढ़ा हुआ 4%। सोचिए कितना अच्छा हाउस बोनस आने वाला है। ओके, तो दोस्तों प्लेटिनम पर ही आपको ये इनकम पे मिल जाती है। अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूं। पहली बात है कि ये सारे बोनस अब से मंथली है। पहले क्या हो सकता होता था कि किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए डायमंड बनने के लिए एफर्ट करा, पहले महीने कर लिया, दूसरे महीने कर लिया, और तीसरे महीने घर में कोई काम आ गया, बीमार हो गया, जॉब में छुट्टी नहीं मिली, और तीसरे महीने अगर अपना डायमंड नहीं कर पाया, 6 लेग मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसका हाउस बोनस के लिए फिर से 3 कंसेक्यूटिव मंथ करना पड़ता था, व्यक्ति टूट जाता था। यहां हमने ऐसा नहीं करा है। अब आप जिस महीने अपना ईडी करोगे उसी महीने आपको बोनस, एसीडी करोगे कार बोनस, इसी महीने अगर आपने प्लेटिनम कर लिया तो सारे बोनस के साथ हाउस बोनस। हाउस इट? अच्छा, कभी आप सोच रहे हो कि किसी महीने प्लेटिनम से एसीडी हो गए तो क्या? तो दोस्तों, दो जवाब है इसके लिए मेरे पास। पहली बात तो ये कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस में हो, किसी महीने आपकी शॉप का बिजनेस कम हुआ तो इनकम कम होगी या ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स, नेचुरल सी बात है यार दोस्तों, ये बिजनेस है, कोई कोई स्कीम नहीं है। तो जिस महीने कम काम करोगे उस महीने कम इनकम आएगी, लेकिन फिर भी हमें तो आगे बढ़ना है, तो आप ज्यादा बढ़ाने की सोचिए, नेक्स्ट पुल में जाने की सोचिए। चलिए, फिर भी ठीक है, अगर किसी कारण से हो भी गया, तब भी मैं आपको एक बता दूं, एसीडी की इनकम पिछले एसीडी की इनकम से, जो पिछले प्लान में एसीडी की इनकम थी, उससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा 60-70% इनकम जाता है। तो भले आप हाउस बोनस से निकल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी कार और हाउस बोनस, वो जो हमारा वर्ल्ड टूर फंड है, बाकी इनकम है, वो इतनी बड़ी है कि पुराने प्लान से फिर भी 50-60% इनकम ज्यादा ही आएगी। राइट, दैट इज अनदर थिंग। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक गुड न्यूज है, जितने भी लोगों की इनकम से 50,000 ग्रॉस इनकम है, उनके कार फंड और उनका वर्ल्ड टूर फंड सीधे बोनस की तरह हर महीने चेक के साथ पे कर दिया जाएगा। यस, टू इंक्रीज योर कैश इन इन इनकम। ठीक है, पहले भी आप ही की इनकम थी लेकिन फंड में थी, लेकिन अब आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा। Oh, I can see many smiles. That's wonderful. Okay, so friends, एक और है क्वेरी जो मुझे लगता है होगी कि सर अब एसडी को कार बोनस ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों,
भले उसको कार बोनस हाउस बोनस ना मिले, लेकिन वो 300-400 मिलाकर एसडी की इनकम आती कितनी थी? कैन यू टाइप? टाइप। हाँ, 3,000, 3,200। तो दोस्तों, अगर कार बोनस हाउस बोनस मिलाकर 3,200 3,400 आ रहे थे, उसकी जगह वो एसडी की सेम सेम बिजनेस के साथ अगर अब चेक अप्रोक्सीमेटली 55-66,000 के आसपास आए, 5,500 6,000, तो इजंट इट बेटर? तो दोस्तों, आपको कार बोनस के नाम पर 300-400 रुपए चाहिए, या आपको नए इस प्लान में एक्स्ट्रा 2,000 2,500 रुपए चाहिए? If you want car bonus of 400 with the 3,200 income, say sir old plan. बट अगर आपको कार बोनस के बगैर एसडी की बात कर रहा हूं, अगर आपको 5,500-6,000 चाहिए, तो लिखो सर न्यू प्लान इज बेटर, बिकॉज इनकम मैटर करती है। यस और नो? ठीक है, तो टाइप। ओके, नाउ फ्रेंड्स, मोस्ट मेरा फेवरेट पार्ट आने वाला है। ओके, और मैं जानता हूं आप सबको भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत ज्यादा। क्या, मेरा एक सवाल है, पहले मैं आपको जवाब दूं आगे बताऊं उससे पहले आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। इन दो ट्री में से विच वन इज बेटर, वाइडर और डीपर? सी, हम, यू कैन राइट आंसर, है ना, वाइडर और डीपर। ओके, ओके, समवन हैज रिटन वाइडर, लेकिन काफी लोग डीपर लिख रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं। ओके, सो दोस्तों, यहां पर आप इस ट्री को देखिए, इसकी ये नेटवर्क कंपेयर कर लीजिएगा, ये ट्री यानी आपका नेटवर्क। यहाँ पर आपने शुरू करा बिजनेस, कुछ एक लेग आपकी डेवलप होना शुरू हुई, और आप एसडी ईडी एसीडी बने, और अब आपने अपनी बाहर की लेगों को भी फैलाना शुरू कर दिया आप, और इन पर आपका ध्यान कम हो गया। तो ये लेग उतनी बड़ी नहीं बन पाई, जो बहुत अच्छे लीडर थे एक दो वो अच्छे बन गए, लेकिन आपने छोटी छोटी, बिकॉज आपको तो टॉप टाइटल पर जाना था 14 लाख के साथ में, तो आपने छोटी छोटी लेग बनाना शुरू करी। लेकिन टाइम तो लिमिटेड है ना, तो आप ना इधर पूरा ध्यान दे पाए ना इधर पूरा ध्यान दे पाए, और ये छोटी छोटी लेग बनकर रह गई, डीप में नहीं जा पाई। अब क्या समस्या है, ये जो छोटी छोटी लेग हैं, ठीक है, तो ये एक तो आसान है तोड़ना किसी के लिए भी, तो कोई भी दूसरी कंपनी वाले कट करके ले जाते हैं, और दूसरी चीज, इनको खुद ही नहीं पनप पाए ज्यादा इनकम, 2, 4, 6, 10 हजार रुपए से इनका क्या होना था, तो ये खुद भी टूट, मतलब आपको छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते थे, या इंटरेस्ट नहीं लेते थे बिजनेस में, राइट? तो ये वाइडर के साथ प्रॉब्लम है, क्या आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते? कितना ध्यान देंगे, आपकी कितने लोगों पर आपको टाइम सबको चाहिए, दे सकते हैं? नहीं। और फिर अगर किसी नई कंपनी बाइनरी या क्रिप्टो फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट प्लान एसपी के शा कुछ की भी आंधी आई, तो सबसे पहले कौन सा पेड़ उखड़ जाएगा? यही वाला। जबकि डीपर अगर हम बात करें, तो यहां आपने अपनी 2, 3, 4 लेग डेवलप करी, और वही 4 डायरेक्टर, उन्हीं जिनका आपको पता है कि दे आर एम्बिशियस, अब उन्हीं के साथ अगर काम करना हो, उन्हीं के नीचे डेप्थ में काम करना हो, तो बताओ, ट्री भी स्ट्रांग रहेगा और आपकी पैसिव इनकम भी बनती रहेगी। यस और नो? और ये जो 4 लेग हैं, वो 4 लेग नहीं, आपके 4 पिलर बन जाएंगे, जो आपकी इस बिल्डिंग को ऊंचाइयों तक ले जाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, किसी समय पर मैंने जिन कंपनी में, मेरी पहली कंपनी में, पता है मेरी विड्थ जो थी ना, 200-300 होती थी, राइट, लिटरली इससे ज्यादा भी होती थी, बताऊंगा तो बिलीव नहीं करोगे, बट मेरे डायरेक्ट फ्रंट में 300, 400, 500 लोग हुआ करते थे। बाद में मैंने 15-16 लेग वालों में भी काम करा, बट अगर आज मुझे कोई बोल दे तो मैं 6 लेग में भी काम नहीं करूं। क्यों? टाइम चेंज हो गया है यार दोस्तों, बहुत सारे इसके साथ में चैलेंजेस आ गए। किसी समय बहुत अच्छा था, लेकिन अब टाइम भी तो बदल गया है, लोग बदल गए, लोगों का इंटरेस्ट कम, वो बदल गया है, उनको अब हर चीज जल्दी चाहिए। यस और नो? और मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, राइट? तो इस तरह का अगर कोई भी हो, तो इसमें हम आज के तारीख में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को पसंद आता है 2 लेग्स, दे फील कि 2 लेग ज्यादा अच्छी हैं, 2 लेग ज्यादा क्विकर है, क्योंकि इसलिए अट्रैक्शन आता है। और आई एम श्योर, मैं मानता हूं कि क्विकर है ना? लेकिन दोस्तों, इजी टू डिसबैलेंस भी तो हो जाती है, राइट? एक्सीडेंट प्रोन है, जल्दी जल्दी एक्सीडेंट होते हैं, या तो राइडर के साथ, राइडर मतलब जो चला रहा है उसके साथ हो जाता है, उसके साथ नहीं होता तो
कंपनियों के साथ ही हो जाता है। यस और नो? अग्री है तो बताइए। ओके। और साथ में इजी और सेफ तो है ही नहीं लॉन्ग रूट के लिए, यानी अगर आपके सपने बड़े हैं तो इजी भी नहीं है, सेफ भी नहीं है, कंफर्टेबल तो है ही नहीं, हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, हम देख ही रहे। और क्यों है ये सब? क्योंकि एक ही लेग को पावर मिलती है ना? जैसे बाइक में एक ही व्हील को पावर मिलती है, एक ही लेग को पावर मिलती है, और उस लेग से पैसा आता है क्या? नहीं आता है। पैसा तो उस लेग से आता है जो कि पावर नहीं मिलती है। राइट? तो ये टू लेग्स के साथ में आप जानते हैं अच्छी तरह से। सो फिर क्या? यू मस्ट बी आस्किंग कि सर आपने तो ये मल्टी लेग्स भी वो कर दिया, टू लेग्स को भी कर दिया। तो दोस्तों, व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दैट वर्ल्ड इज क्रेजी फॉर फोर व्हीलर्स? तो दोस्तों, अब हमारी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है मोदी केयर, इट्स जस्ट लुक लाइक दिस फरारी स्पोर्ट्स का। फास्ट है, कंफर्टेबल है, अट्रैक्टिव है, सब कुछ है। राइट? सेफ है। आप इससे सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर, यानी अगर आपके सपने बड़े हैं तो उनको भी पूरा कर सकते कंफर्टेबली। क्लास है। ओके। एंड ड्रीम ऑफ एवरीवन है। लेकिन दोस्तों, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे कार है, तो प्रोडक्ट्स आपके पास में एक व्हील हो गया, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं बहुत ही कम प्राइस में, थैंक्स टू समीर जी एंड मोदी केयर। ओके। सेकंड व्हील है, इसके अंदर मैनेजमेंट बहुत सॉलिड मैनेजमेंट है, बढ़िया है। थर्ड है सेल्स सपोर्ट, आपकी जो सेल्स टीम है अमेजिंग है, रात को 10-10 11-11 बजे तक भी काम कर रही है। मेरे ने देखा अभी जब मैं प्लान पर काम कर रहा था, तो दे आर वर्किंग सो हार्ड। तो यू आर फॉर्चुनेट कि आपको इतना अच्छा वो मिल रहा है। और फोर्थ है इसके अंदर, ये एक अपना समीर जी भी, ठीक है, जो समीर जी जो एक मेंटोर की तरह, उनका सपना है मेंटोर की तरह काम कर रहे हैं। मैंने उनके साथ इतने समय क्लोजली काम किया है, कभी भी उनमें एक ऑनरशिप वाली बात की जगह उनके पास से मेरे को हमेशा एक सर्वर वाली फीलिंग आई है। ही वॉन्ट टू सर्व द यू, सर्व द नेशन। उनका सपना है हर व्यक्ति को आजादी दे। ओके। और दोस्तों, इसके साथ आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन कार का मिल रहा है। और यस, प्लान कैसा लग रहा है दोस्तों आपको? प्लान अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज टाइप गुड प्लान। ठीक है। तो दोस्तों, एक पावरफुल प्लान भी मिल गया आपको, एक जबरदस्त दमदार इंजन। ओके। लेकिन दोस्तों, सवाल क्या है मेरा, अगर ये इतनी खूबसूरत सी कार अगर आपके गैराज में खड़ी रहे, तो क्या इससे आप कहीं पहुंच पाएंगे? क्या दूसरे लोग इसको देख पाएंगे, अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये सारा कॉम्बिनेशन समीर जी, मोदी के और प्लान, सब कुछ भी अगर आपके बैग में मोबाइल में रखा रहेगा, तो आपके सपने तो क्या, कुछ भी इससे नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसको जितना यूज करें, जितना लोगों के साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे, उतना आपके पास, जैसे इस कार को देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, वैसे आपके प्लान, प्रोडक्ट, सबको देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे, और वो ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, कि आपको अब अपने एफर्ट्स की जरूरत है। सब कुछ चीजें यहाँ पर आपको दे दिया है समीर जी ने, एफर्ट आपको करना है। ओके। सो दोस्तों, वी आर आई एम प्रेजेंटिंग यू वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिक कॉम्बिनेशन इन 4 लेग प्लान। ओके। ये आज से पहले इतना इजी कभी भी नहीं था। इसमें हमने 2 क्लब बोनस लॉन्च करे हैं, रेड क्लब एंड ब्लू डायमंड। तो लेट्स सी कैसे मिलेगा, पहले देख लें रिवॉर्ड क्या है। रेड डायमंड क्लब बोनस फुल 4% का है, और 3 लाख पर मंथ की इनकम आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है। और बनेंगे कैसे? देखिए, 4 लेग का क्या कॉम्बिनेशन है। आपका अपना 200 टीवी करा, जो डायरेक्टर थे, मैंने अभी शुरू में बताया था कि डायरेक्टर भी एसडी बनना चाहता है। ओके। ईडी बनेंगे, प्लेटिनम भी बनेंगे, लेकिन अपन मान रहे कि स्लो स्पीड से चल रहा है आपका बिजनेस, तो कुछ लोग एसडी बन गए, ईडी बन गए, कुछ प्लेटिनम बन गए। तो हमने यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन एसडी 2 लाख से और 2 लाख से ईडी रखा है, एंड यू विल बिकम रेड डायमंड, और आपको रेड डायमंड क्लब का बोनस मिलेगा। लेकिन पहले अपन और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। 2 एसडी के अलावा अगर 2 एडी की जगह आपके पास 10,000 जीपीवी की 2 लेग हैं, still you will become red diamond. ओके।
अब आप बोले कि सर ठीक है, मेरे पास में 2 एसडी हैं, एक ईडी है और एक 10,000 की जीपीवी की लेग है, तो मैं इसमें क्वालिफिकेशन कोई भी पूरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2 ईडी या 2 10,000। नो फ्रेंड्स, यहाँ थर्ड कॉम्बिनेशन भी है, 2 एसडी, 1 ईडी एंड 1 10,000 जीपीवी की लेग, स्टिल यू आर रेड डायमंड। तो देखिए, इस तरह का प्लान जब मैं डिजाइन कर रहा था तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था कि आपको कहीं हम आपकी डाउनलाइन के कम कारण करने से आपका नुकसान हो। तो सब तरह के कॉम्बिनेशन दे दिए, राइट। और फोर्थ कॉम्बिनेशन भी है। आप बोलेंगे दिख तो नहीं रहा है, फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है? मान लो आपकी कोई टीम यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है, स्लो काम कर रही है, तो आप अपना एक व्यक्ति इसकी टीम में नीचे यहाँ पर स्पिल कर सकते हैं और वो आपका ही माना जाएगा, वो ईडी बन गया, आप रेड डायमंड बन जाओ। तो देखो, इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन है, राइट। ओके, एक्सप्लेनेशन के लिए हमें ट्रेनिंग हम वो रखेंगे, आपकी अपलाइन लीडर से पूछिएगा, दे आर सो मच इंटरेस्टेड टू टेल यू, ट्रेन यू, आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो आई होप कॉम्बिनेशन समझ में आ गए हैं आपको, राइट। नाउ यू आर रेड डायमंड। ओके, नाउ डबल रेड डायमंड, जो एसडी है उसको अपना कार बोनस चाहिए, जो पहले एसडी था उसको हाउस बोनस चाहिए, दे विल बिकम प्लेटिनम एंड यू विल बिकम डबल रेड डायमंड। ट्रिपल रेड डायमंड, वही सेम चीज, उनको हाउस बोनस चाहिए, इसको रेड क्लब में आना है, यू विल बिकम ट्रिपल रेड डायमंड। ओके, नाउ मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब, ब्लू डायमंड, 3% कंपनी पूल। सोचिए, कंपनी के पूल का 3% यानी करोड़ों करोड़ों रुपए आएंगे इस पूल में, लेकिन क्वालिफायर वही होगा जिसके सपने बड़े हैं। इफ यू रिमेम्बर, मेरी शुरू की स्लाइड में मैंने कहा था सपने बड़े हैं, पूरा करने का रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। तो दोस्तों, ब्लू डायमंड में 10 लाख पर मंथ यानी 1.2 सीआर ईयरली का आप केवल ब्लू डायमंड बोनस ले सकते हैं। तो सोचो बाकी सारे बोनस की इनकम कितनी होगी। ओके, ब्लू डायमंड कैसे बनेंगे? सेम तरीका, 2x2 या 2x1+1, एनीथिंग। ओके, सो अब ए भी वांट टू बिकम रेड डायमंड, वो रेड डायमंड में आ गए, सी और डी डबल रेड डायमंड, आप बन जाएंगे ब्लू डायमंड। और ब्लू डायमंड का बोनस मैं क्या बताऊं अभी आपको, आप खुद अंदाजा लगाइए, और नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बाद में। ओके, फिर यही लोग आगे बढ़ेंगे, ए बी सी डी, 2 TRD, 2 ब्लू डायमंड, यू विल बिकम डबल ब्लू डायमंड। और ग्लोबल ब्लू डायमंड, द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ दिस प्लान, द कंपनी, जिसमें आपको 300 पीवी करना है, वही लोग अपने 2 ब्लू डायमंड बनेंगे, 2 DBD बनेंगे, आप बन जाएंगे ग्लोबल ब्लू डायमंड। ओके, 2-3 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइटल की रिक्वायरमेंट कम है और जीपीवी हम ज्यादा मांग रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि सर ये बड़ा मतलब वॉल्यूम है, टाइटल व्यक्ति जीपीवी क्यों करेगा? आई एम श्योर, आई एम अग्री विद यू। तो जो टाइटल है वो नए लोग करेंगे, लेकिन जीपीवी हमने उनके लिए रखा है जो कि ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर पिछले कई सालों से हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैग है। 10-20 थाउजेंड तो छोड़ दो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जीपीवी की लैग्स रखी हुई हैं। तो ये उनके लिए रखा है हमने यहाँ कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनमें से कईयों के पास हो सकता है टाइटल नहीं हो बट वॉल्यूम है, तो हम किसी को भी पनिश नहीं करना चाहते थे, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन दिया है। ओके, सो डबल ट्रिपल ग्लोबल ब्लू डायमंड। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको प्लान अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं एक स्लाइड में आपको पूरा प्लान का समरी बताता हूँ कि कैसे आप 4 महीने में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कैसे? यदि आप इसमें फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो टाइप इन द कमेंट फास्ट, फास्ट ग्रोथ, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, फटाफट टाइप करिए दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आपके पास केवल अब 4 लाख से फोकस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो हम शुरुआत से चलते हैं। लेट सपोज आप आज कंसल्टेंट है, ज्वाइन हुए, अपना अपना 4%। अच्छा हाँ, बिफोर आई स्टार्ट मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको याद है मैंने शुरुआत में कहा था केवल एक इनकम याद रख लेना, केवल एक ही क्लॉज, एक ही रिक्वायरमेंट उसमें याद कर लेना और कंपनी के टॉप टाइटल तक पहुंच सकते हैं। किसी को याद हो तो प्लीज टाइप फास्ट, जरा जल्दी जल्दी लिखिए मैसेज में। वाओ, वंडरफुल।
दिस इज द बेनिफिट टू वर्क विद द लीडरशिप। आप में से कई लोगों ने इसके अंदर लिख रहे हैं पावर ऑफ 4, लेकिन दोस्तों पावर ऑफ 4 में माइलस्टोन 1 माइलस्टोन 2 भूल जाइए, माइलस्टोन 1। तो आप देखते हैं माइलस्टोन 1 कैसे आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपने अपना 50 पीवी करा, आपने अपने एबीसीडी से जो पर्सनली स्पॉन्सर्ड है उनसे 50 पीवी करवा दिया, अब आप 4% पर पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपने अपने एबीसीडी से का माइलस्टोन 1 का उनका अचीव करवा दिया, यानी सेकंड जनरेशन पर एबीसीडी ने अपने 4 लोग लेकर आ गए, आप डायरेक्टर बन गए। यह पहले भी समझ चुके थे। अब मैंने क्यों कहा था कि सीधे प्लेटिनम, अब आपको क्या करना है, जो आप करके डायरेक्टर बने थे वही सेम चीज अब ए बी सी डी को सिखा दो कि थर्ड जनरेशन पर यानी जनरेशन 2 के लोगों को अपना माइलस्टोन 1 अचीव करवा दो, ए बी सी डी डायरेक्टर बन जाएंगे और आप सीधे प्लेटिनम बनेंगे। और यही प्लेटिनम एक जनरेशन और नीचे, इनको जो आपके अभी डायरेक्टर बने हैं, जैसे आप प्लेटिनम बने थे, इनको प्लेटिनम बनवा दो, आप सीधे डबल रेड डायमंड क्वालिफाई कर जाएंगे। 4 महीने में भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आसान है, डेफिनेटली प्लेटिनम आसान है, लेकिन इसके बाद में आप 4 नहीं तो 6 महीने में बनेंगे, 8 महीने में बनेंगे। बट इसी वे पे काम करेंगे तो डेफिनेटली बनेंगे। ओके, सो नाउ यू आर ग्लोबल ब्लू डायमंड, आप इसी तरह से बन सकते हैं। तो इन वन स्लाइड एवरीथिंग रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। ओके, सो प्रोग्रेशन बोनस जो है वो एडवाइजर्स के लिए है, पावर ऑफ 4 एडवाइजर्स के लिए है, डायरेक्टर बोनस डायरेक्टर के लिए, व्हीकल बोनस भी केवल डायरेक्टर के लिए, नेशनल ट्रेवल बोनस डायरेक्टर एसडी के लिए, मेंटोरशिप बोनस एसडी को एक और इनकम शुरू हो जाती है 15 मेंटोरशिप बोनस। वर्ल्ड टूर फंड लेना है तो एडी बन जाओ, लग्जरी कार फंड एसीडी, ड्रीम हाउस बोनस प्लेटिनम, रेड डायमंड के लिए रेड डायमंड एंड ब्लू डायमंड। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, यहाँ हर एक टाइटल जंप पर एक नया बोनस पूल मिल रहा है आपको, और यही ब्यूटी इस प्लान की कि आपको हर जगह एक एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है जो आपकी डाउनलाइन को भी मोटिवेट करेगा नेक्स्ट लेवल पर जंप करने का। और आपकी बार 500,000 रुपये नहीं बढ़ना है, बड़ा डिफरेंस आना है, तो वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी उसको ऊपर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पुश एंड पुल दोनों एक साथ इसके अंदर वो किया है, क्रिएट है ना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपने अगर देखा हो टाइटल में, तो मैंने यहाँ पर चारों सेम टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है। ठीक है, ये जनरली जितनी भी कंपनीज होती थी उनके प्लान या तो बहुत विट वाले होते थे। मैं आपको एक यूनिक पॉइंट बता रहा हूँ जो आप कभी भी आगे किसी को बता सकते हैं, यूएसपी है इस प्लान की। तो मैंने कुछ प्लान ये भी देखे थे जो 2 लाख 3 लाख के थे, 4 लाख के थे, 5 लाख के थे। बट यू नो व्हाट द मोस्ट एब्सर्ड थिंग आई हैव नोटिस, मुझे लगा कि यार ये सबके सब में अगर 4 लाख का भी प्लान है तो चारों सेम टाइटल की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। यानी इस एग्जांपल में ले लें तो चारों डीवीडी चाहिए, चारों टीआरडी चाहिए। अरे भाई सारे लोग एक जैसा काम करते हैं क्या? नहीं करते, कोई लेग छोटी होती है कोई बड़ी होती है। तो मुझे इन कंपनियों के प्लान में बहुत बड़ी कमी दिखी, इसलिए इस प्लान को डिजाइन करते समय इसमें मैंने कॉम्बिनेशन दिए हैं, इसीलिए यूनिक है। मेरी नॉलेज में अभी तक मैं न जाने कितनी कंपनियों के प्लान देख चुका हूं, लेकिन किसी में भी इस तरह का कॉम्बिनेशन पूल ये सब नहीं दिखा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। और दोस्तों फ्रैंकली बताऊं, ये एक मेरा ड्रीम प्लान था इस तरह का प्लान डिजाइन करना, क्योंकि आई लव दिस नेटवर्क इंडस्ट्री। आज जो कुछ मिला है मुझे इसी से मिला है, हर कोई नहीं पहुंच पाता था, और इसीलिए मुझे लगता था कि कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए जो हर व्यक्ति को हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। तो क्या आपको ये प्लान ऐसा लग रहा है जो इजी है, इजी टू डुप्लीकेट है? अगर है तो दोस्तों इसके ऊपर काम करिए, एंड बिलीव मी बहुत इजीली आप इसमें आगे बढ़ सकेंगे, फास्ट बढ़ सकेंगे। कुछ मैं आपके साथ में टर्मिनोलॉजी शेयर कर देता हूं तो आपके लिए बिजनेस इजी रहेगा। बाकी ट्रेनिंग सेशंस आप और आपके जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनसे कनेक्ट करिएगा कोई कंफ्यूजन हो तो। ओके, सो स्पॉन्सर एंड प्लेसमेंट नेटवर्क के लिए एक अलग से मीटिंग ट्रेनिंग रखेंगे, एक शॉर्ट में बस समझ लेते हैं। स्पॉन्सर नेटवर्क और प्लेसमेंट नेटवर्क है, यहाँ अब आपके पास 2 तरह के नेटवर्क होंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये ए है, ए ने बी और सी को अपॉइंट करा है, यानी पर्सनली स्पॉन्सर्ड करा है। लेकिन ए ने क्या करा, बी के नीचे सी को प्लेस कर दिया। ए ने
बी के नीचे सी को प्लेस कर दिया है, तो बट सी हमेशा ए का डायरेक्ट माना जाएगा, पर्सनल स्पॉन्सर्ड ही माना जाएगा लाइफ टाइम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बी के नीचे केवल प्लेसमेंट है। अब इससे फायदा क्या है, सपोज कर लो बी के नीचे डी अगर डायरेक्टर होता और बी एसडी होता, और साइड वॉल्यूम तो है मान लेते हैं, सी डायरेक्टर बन गया जो कि ए ने दिया है, तो इस तरह से बी क्या बन जाएगा, ईडी, है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया। लेकिन चूंकि सी पर्सनल स्पॉन्सर्ड है ए का, तो इसके ऊपर सी से हमेशा कमीशन किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, राइट। अब आपके माइंड में आएगा कि फिर बी को फायदा क्या हुआ, तो दोस्तों बी को डी के ऊपर यानी डायरेक्टर जो था उसके ऊपर ईडी के बोनस मिलेंगे ना, अदरवाइज तो वो एसडी का ही फंड लेता। तो इसीलिए इस बार मेरा ख्याल है एसडी कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है, ईडी तो आराम से सब लोग बन जाएंगे, तो फॉरगेट अबाउट एसडी। ठीक है, तो ये डायरेक्टर बी को एक्स्ट्रा बोनस मिलने लग गया, ये भी फायदा ही है, राइट। ओके, तो ये बताया हुआ है हमने कि कौन सा प्लेसमेंट और कौन से स्पॉन्सर इनकम होगी। नाउ डायरेक्टर बोनस को समझ लेते हैं, सारे बोनस आपको समझ में आ जाएंगे। ये टेबल है, ओके, जो भी मोस्टली बोनस है वो डायरेक्टर बोनस पर कैलकुलेट किए गए हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, कंपनी टर्नओवर जो पूल है डिवाइडेड बाय सारे डायरेक्टर एंड अबोव उस महीने में जो है पॉइंट डिवाइड करके पॉइंट वैल्यू हो जाएगी, और आपके जितने पॉइंट हो रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई होकर आपकी इनकम हो जाएगी। इसी तरह से व्हीकल बोनस, नेशनल ट्रेवल बोनस, मेंटरशिप बोनस के थोड़े से डिफरेंट है, उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। ओके, तो मेंटरशिप बोनस, वर्ल्ड टूर, लग्जरी कार, ड्रीम हाउस, रेड डायमंड और ब्लू डायमंड, तो ये सारे बोनस का एक ही तरह का पैटर्न है। एक बोनस समझ गए, सारे बोनस समझ जाएंगे आप। ओके फ्रेंड्स, केवल अब मैं आपको एक पॉइंट ले लेता हूँ रूल्स में। ओके, तो प्लेसमेंट मोस्टली सारी इनकम स्पॉन्सर नेटवर्क से आ रही है, प्लेसमेंट नेटवर्क से आपको टाइटल मिलता है, ग्रोथ मिलती है। ओके, सारे बोनस मंथली है, जिस महीने जो आपने अचीव करा उसी महीने वो बोनस ले लीजिए, तो ये आपकी इनकम बढ़ाता है। ओके, साइड वॉल्यूम, पीजीपीवी, ये नॉन डायरेक्टर लेग से आना चाहिए। ओके, एनक्यूडी का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टर तक काउंट होगा, मतलब अगर आप अभी डायरेक्टर नहीं बने हैं या डायरेक्टर बने हैं, तो जितना भी नीचे आपके कभी भी पुराने एनक्यूडीज है उन सब से आप ये बन जाएंगे डायरेक्टर। ओके, लेकिन अब आपके और आपके बीच में मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको जस्ट मिनट, मुझे आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। एक मिनट होल्ड करिएगा। ओके, ओके ठीक है, मैं आपको एक मिनट एक एग्जांपल ओपन करके दिखा रहा हूं, बट उससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। अगर आपको पता चल जाए कि एनक्यूडी वॉल्यूम से रोल अप टाइटल देने से आपकी इनकम कम हो रही है, ओके, और आपके नेटवर्क के लोगों की इनकम कम हो रही है, तो क्या आप एनक्यूडी वॉल्यूम पर रोल अप टाइटल देना पसंद करेंगे, यानी क्या आप अपनी ही इनकम अपने एनक्यूडी को देना चाहेंगे? अगर आप देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हम दे सकते हैं, टाइप यस अगर आप देना चाहते हैं, बट अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं नो सर, वी वांट टू गिव, वी डोंट वांट टू गिव अवर इनकम टू ऑन रोल अप टाइटल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको और शेयर कर देता हूं, एक मिनट देख लेता हूं, 2 मिनट का टाइम है तो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट पेन। मेरे को ना ऐड स्पॉटलाइट कर नहीं कर पा रही मैं इधर से। कैन यू, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही सर अभी। अच्छा ऐसा करते हैं सर, स्क्रीन ना हम अपन क्वेश्चन आंसर जब करते हैं तब आप है ना ये ठीक शेयर है, कर लीजिएगा, ओके तो है फाइन, ना तो वो एक ठीक रहेगा। okay fine, so okay friends, so now how did you like the plan, कैसा लगा आपको? if you like the plan type yes, अच्छा लगा जो भी whatever you want to, और अगर if you have any question queries तो you can type your question, we will answer you. Okay, thanks a lot.
to everyone to attend this session. I am sure, I am hopeful कि ये आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज और एक आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल होगा. ओके, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच. एंड काफी क्लैरिटी आपने दी है, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन जब होगा तो उस समय और भी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो होती चली जाएगी डेफिनेटली. तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने साथ हैं, उनके क्वेश्चन जो है काफी माइंड कहते हैं ना आई ओपनिंग रहेंगे. तो ऑल दी वेरी बेस्ट सर. आइए क्वेश्चन आंसर्स के लिए चलते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू. फाइन. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर. बहुत अच्छा सेशन रहा, अमेजिंग. और बस हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे लीडर्स रेडी हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार हैं. और आशा है आपको तो देखिए काफी क्लैरिटी है ही, और जैसी जैसी ये क्लैरिटी फील्ड पर होती जा रही है वैसे वैसे है ना अच्छे रिजल्ट जो है मिल रहे हैं, मोमेंटम क्रिएट हो रहा है. तो सबसे पहले मैं गौरव तोमर जी को बुलाना चाह रही हूँ सर स्क्रीन पर. वो अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं, आज हम बहुत डीप में तो फिर भी नहीं जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस है तो गौरव जी पूछेंगे. गौरव जी, गौरव तोमर जी सर, ये हमारे टॉप टाइटल अचीवर हैं, काफी डेडिकेटेड हैं, फील्ड वर्क इनका बहुत अच्छा है. तो जो फील्ड पर होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चन ही हमेशा पूछते हैं. डेफिनेटली सही बोल रहे हैं. ट्रू. ओके, हेलो. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच विशाल सर, इतना शानदार जो प्लान आपने डिजाइन किया. और मैं दिल्ली भी आपके साथ था जब डिस्कशन हो रहा था, लेकिन आज जो क्लियरिटी आई, क्योंकि आज मैंने पूरे ध्यान से मनोयोग से देखा, तो वाकई टेस्ट मैच का जमाना जा चुका, 2020 का जमाना है, जो आपकी बातों से मुझे लगा. और वाकई आप सब लोग इस पे खेलना चाहेंगे, बहुत अच्छा हम सब लोग करेंगे. कुछ मेरे पास क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के फील्ड पे हो सकते हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हमारे जो प्रीफर कस्टमर हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा विशाल सर यहाँ? ओके, हेलो. 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 या, सॉरी, कैन यू आस्क अगेन? सर, जो हमारे प्रीफर्ड कस्टमर हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे हमारे पीसी को? ओके, सी, पीसी का प्रोग्राम अभी डिजाइन हो रहा है, वेरी सून यू विल गेट द क्लैरिटी. ठीक है, अभी मैं आज आपको कोई भी आंसर दूंगा, इट्स टू अर्ली टू आंसर बिकॉज वी आर रीडिजाइनिंग पीसी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लान. जी विशाल जी, आपका कैमरा थोड़ा सेट कर लीजिए, आप ना बहुत है ना बहुत क्लोजली दिख रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है. ओके ओके, नाउ इज इट ओके बेटर? हाँ जी सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है. ठीक है सर. अच्छा सर, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर किसी एडवाइजर का एफएसआई लाइसेंस न होने पर प्रीफर्ड कस्टमर बना गया है, तो उसके नेटवर्क का क्या होगा? ओके, सी, मैंने जैसा अभी बताया कि पीसी का पूरा प्रोग्राम रीडिजाइन हो रहा है, तो आप इसको बस वेरी सून वी विल रिवर्ट ऑन द सेम टॉपिक. तो अभी आज जो है हम पीसी के क्वेश्चन जो हैं उसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं. ओके, बिकॉज एक्चुअली सब कुछ रीडिजाइन हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू प्लान. चलिए सर, एक पीजीपीवी को लेकर मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे सपोज करो, अभी हमने देखा प्लान के अंदर हमें हमारा डायरेक्टर बोनस, हमारा मेंटोरशिप बोनस हमें फर्स्ट जनरेशन से मिल रहा है. तो हम साइड में सपोज करो मैं सीनियर डायरेक्टर बनता हूं विद एलपीबी, और मैं साइड से अपना वॉल्यूम लेकर आता हूं, जो मेरा पीजीपीवी है वो लगभग 1500. तो सर वो मेरा 1500 पीजीपीवी और प्लस मेरा जो सीनियर डायरेक्टर है वो 1000 पीजीपीवी के साथ सीनियर मेंटेन हुआ है. तो क्या मेरा ये 2500 का मुझे जो है बेनिफिट मिलेगा एलपीबी का और डायरेक्टर बोनस का? देखिए, डायरेक्टर बोनस सर मानी जाएगी? सुनिए, डायरेक्टर बोनस और जो भी अपना नेशनल ट्रेवल बोनस है उसमें डेफिनेटली, चाहे आपका पीजीपीवी हो या आपके नीचे की डाउनलाइन का हो, वो बिल्कुल आपको मिलेगा. बट मेंटरशिप बोनस की मैं आपको पहले तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट बताता हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटरशिप बोनस के लिए यू शुड बी क्वालिफाइड एसडी. इट मींस यू शुड हैव वन क्वालिफाइड डायरेक्टर, है ना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड रिक्वायरमेंट, टोटल लैग 3600 जीपीवी की होनी चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग एनक्यूडी पॉइंट्स. ओके, नाउ ये दो रिक्वायरमेंट मेट हो गई है. अब क्योंकि आपका जो साइड वॉल्यूम है वॉट एवर इट इज, 900 हो 1500 हो, बट क्या उसके नीचे उसमें कोई डायरेक्टर लेग है? नहीं है. नो. ओके ओके, तो फर्स्ट थिंग तो डायरेक्टर लेग ही नहीं है. सेकंड थिंग, नीचे 3600 पॉइंट होने का भी सवाल नहीं उठता, राइट. तो आपकी जो ये वाली लेग है, फर्स्ट लेग, यही आपकी
मेंटरशिप बोनस क्वालिफाइड लेंगे। सर मेरा पीजीपीवी और मेरी जो फर्स्ट जनरेशन का मुझे 8% मुझे मिलने जा रहा है, तो वो मेरा पीजीपी फर्स्ट जनरेशन दोनों सेम इकट्ठा होकर मिलेगा, मुझे नहीं कंबाइंड नहीं, रहेगा? देखिए सुनिए, आपका पीजीपीवी तो अलग हो गया, मैंने अभी एक्सप्लेन करा रीजन। जी। ठीक है, उसका मेंटरशिप बोनस कैलकुलेट हो नहीं सकता है क्योंकि वो रूल में नहीं आ रहा है, राइट? ओके, नाउ जो आपकी फर्स्ट लेग है उसमें हाँ जो आपका क्वालिफाइड एसडी है जिसके नीचे 3600 का है, हाँ उसका पीजीपीवी डेफिनेटली आपकी फर्स्ट जनरेशन है, और उस पर फर्स्ट जनरेशन पर आप इस बार टेबल देखेंगे तो बहुत अच्छा परसेंट दिया हुआ है। तो इसीलिए इस बार एसडी का चेक पहले के से ज्यादा बड़ा बनने वाला है क्वालिफाइड एलबी के साथ। हम्म, ठीक है, और इसके लिए मैं एक और चीज है, हाँ बिकॉज इसके लिए वेरी सून हो सकता है कल परसों में ही हम एक ट्रेनिंग सेशंस भी रखेंगे जिसमें और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। जी। ठीक है, थैंक यू क्योंकि सर। हम सब जानते हैं कि मेंटरशिप को अभी भी कई लोग आपकी टीम में होंगे जिनको 4-5 साल हो गए, फिर भी अगर हाँ आप अभी उनसे मेंटरशिप बोनस मेंटरशिप बोनस तो नए प्लान में, अगर आप लीडरशिप बोनस भी कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे तो यू नो हाँ वेरी वेल कि 60-70% लोग नहीं कर पाएंगे, राइट? हाँ। कैलकुलेट, राइट? तो इसीलिए मैं इसके लिए अलग से एक ट्रेनिंग सेशन होल्ड करेंगे हम, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा इजी करा है मेंटरशिप बोनस को। चलिए, थैंक यू सो मच विशाल सर, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। नवीन जी और वैभव जी, दो और हमारे पास सर है ना, हमारे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्लैरिटी, एक्चुअली ओके, क्वेश्चंस ये हमारे पर्सनल नहीं है, पर हम चाहते हैं कि टीम टीम के, में क्लैरिटी हो, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर। यस यस, आई एम ओपन टू ऑल क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ जी नवीन So, जी। good morning. गुड मोदी के गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Good morning, विशाल सर। और जैसे कि प्लान को देखने में एक चीज़ तो क्लियर लग रही है कि चीज़ें आज की डेट में अभी जो जो लूप होल थे सारे बंद हो चुके हैं, और एक क्लियर कट प्लान दिख रहा है कि हाँ आगे बढ़ सकता है। कुछ सवाल हैं जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे एफएसएसआई का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं होगा, वो आदमी क्या है, अभी तो एडवाइजर है लेकिन वो क्या हो जाएगा, प्रेफर्ड कस्टमर हो जाएगा। उसके नीचे का नेटवर्क भी के साथ नहीं FSSAI वाला है। क्या यदि वो दोबारा एफएसएसआई कर लेता है तो उसका नेटवर्क उसको वापस मिलेगा? देखिए नवीन जी, मैं आई जी अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको प्लान पसंद आया। ओके, तो देखिए प्रिफर्ड कस्टमर के लिए हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अभी पॉलिसी रीडिजाइन कर रहे हैं, और मेरी आप सभी से सॉरी, बोलते बोलते वो हो जाता है। ओके, तो एक एक सेकंड। ओके, तो आप कोशिश करके अपनी टीम में जो भी अच्छे कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, जिनको आगे बिजनेस में इनकम बढ़ानी है, उनसे एफएसएसआई जरूर करवा लीजिए। जो कंज्यूमर टाइप के हैं, जिनको बिजनेस नहीं करना है, उनके ऊपर अभी फोकस करने की जगह अभी केवल जो आपके एडवाइजर्स हैं, ठीक है, उनसे एफएसएसआई लाइसेंस जरूर अप्लाई करवा लीजिए। और इनएक्टिव बहुत जल्दी मतलब पूछे कि मतलब वेरी सुन वी विल रिवर्ट। आपका जो क्वेरी है वो बहुत जेन्युइन क्वेरी है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और आपके लिए इम्पोर्टेंस मुझे दोनों समझ में आ रही है। तो डोंट वरी, हम बहुत जल्दी इस पर आपको रिवर्ट करेंगे। हाँ, इनएक्टिव आईडी प्रोसेस जो रहेगा वो एक बार चाहिए कि हाँ इनएक्टिव आईडी प्रोसेस क्या रहेगा, वो जरूर इसको एक्सप्लेन करें सर। इनएक्टिव आईडी देखिए बहुत सिंपल है। ये पूरा मंथ आपको मई में मंथ दिया हुआ है ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने पिछले 6 मंथ में अपने ऑर्डर प्लेस नहीं करे हैं। देखिए आप भी एक बात को नवीन जी मानते होंगे कि केवल एक एंट्री आपके ट्री में रखी हुई है, ऐसे हजारों एंट्री हैं, अगर वो ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर रहे हैं तो क्या उसका कोई बेनिफिट है आपके लिए? इससे तो बेहतर है ना कि वो आईडी वॉश ऑफ हो। तो आपको और मतलब अगर मान लो 50,000 आईडी है, उसमें से 20,000 बिल्कुल फालतू हैं, 6 महीने क्या 6 साल से उनने ऑर्डर नहीं डाला है। अगर ऐसे सिस्टम से आपके ट्री में से अगर हट जाएंगी तो आपको नेटवर्क देखने में, जीनियोलॉजी समझने में भी इजी हो जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, प्रोसेस होना भी चाहिए। खाली अगर रखे रहें तो कोई फायदा नहीं, अगर वो काम के नहीं है तो सही है। राइट। तो अच्छा सर, अभी हमने जो टाइटल देखे उसमें डायमंड कहीं पर नहीं दिख रहा है।
डायमंड हाँ टाइटल जो था वो नहीं, तो डायमंड की जगह क्या क्या टाइटल वो रहेगा उसकी जगह? देखिए, क्योंकि उसकी मैपिंग डायमंड क्या जो है है? 6 लाख पर होता था। ओके, अब जी प्लान ही 4 लाख का हो गया, जी। तो इसलिए डायमंड टाइटल हमने नहीं दिया। अगर डायमंड टाइटल दे देते तो कंफ्यूजन हो जाता। मतलब अगर सपोज कर लीजिए हमने कहीं पर भी डायमंड टाइटल दे दिया होता, अगर हमने प्लेटिनम को डायमंड दे दिया होता तो लोगों को लगता है यार 6 लाख बनानी है। अगर हमने जो अभी रेड डायमंड उसको अगर डायमंड टाइटल दे दिया होता तो ये लगता अरे यार 6 लाख बनाकर बन जाएंगे। तो दैट्स व्हाई देयर वाज नो रिलेवेंस ऑफ द डायमंड टाइटल, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट रीनेम्ड एनी टाइटल विद द डायमंड टाइटल। ठीक है। तो उसका वैलिड टाइटल एक कुछ तो मिलेगा उसको, वो हाँ क्या वो तो मिलेगा टाइटल मिलेगा की ना, जगह? मैपिंग मैपिंग कर रहे हैं हम। मोस्ट ओके। प्रोबेबली शायद से ये कल अभी मैपिंग पर ही काम चल रहा है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली हम बिजनेस से ही उसको रिलेट कर रहे हैं। तो ओके वेरी सून होपफुली कल परसों में आपको वैलिड टाइटल सिस्टम में दिखने लग जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया और सर। एक जो और भी सवाल है है सर। अभी अपनी पूरी टीम को बताइएगा, डोंट गेट डिसअपॉइंट कि वैलिड टाइटल नहीं दिख रहा है। उनको बोलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक आध दो दिन में ही हो जाए। ठीक है। ना बिल्कुल, आज सुबह ही मेरे पास फोन आया था हमारे एक डायमंड यस का, वो आई कह कैन रहे थे अभी अंडरस्टैंड। हमारा क्या है, हमारा टाइटल क्या है, हम तो गायब ही हो गए कह रहे थे। नहीं नहीं, कहना कि गायब नहीं हुआ है, आपको नया टाइटल असाइन हो रहा है। ओके। इसलिए हमारे इस बिजनेस में माइलस्टोन, जैसे हम लोग 1 2 की बात करें, माइलस्टोन 2 की अगर बात करते हैं, 1 तो सिंपल है, आपके 50 4 फ्रंट है, आपके 50 हो गए, ठीक हो गया। माइलस्टोन 2 में तो कुछ कंडीशन आ रही हैं, जैसे कंप्रेशन की बात आ रही है। तो माइलस्टोन 2 को एक बार पूरा एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे तो बड़ा आसान होगा सर। ओके फाइन, देखिए बहुत इजी है। उसमें आपको क्या करना है, एक तो पहला जो ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, वो हमने जो पिछला प्लान था ना टीपीवी, तो उसकी कंडीशन और नए प्लान की कंडीशन को हमारे ब्रेन में मिक्स हो रही है। राइट। मैं केवल आपको कहूंगा अपनी पूरी टीम से बोलिए, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लीडर हैं, जो नीचे है ना वो उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलिएगा, उनको बोलिए केवल जो रूल है वो पढ़े। माइलस्टोन 2 का रूल क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना खुद का 50 पीवी करिए और माइलस्टोन 1 अचीव कर लीजिए, यानी आपके पर्सनली स्पॉन्सर्ड 4 लोग एक्टिव होना चाहिए। राइट। नाउ जी। सेकंड थिंग, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, आपने जो आपके पर्सनली स्पॉन्सर्ड लोग हैं जिनके आपने 50 पीवी टलवाए हैं, उनके नीचे कहीं पर भी, चाहे 50 लेवल नीचे जाकर भी किसी व्यक्ति ने 50 पीवी करा है, वो आपका जनरेशन 2 माना जाएगा कंप्रेशन के बाद। ठीक है। ऐसे ठीक है, टोटल सिंगल आईडी है, 12 सिंगल आईडी पीपल, 50 होना जरूरी है। हाँ ऐसे 12 एक्टिव चाहिए जनरेशन 2 पर। अब वो कहीं से भी हो सकते हैं। यहाँ हमने जो आपके ABCD हैं उनको माइलस्टोन 1 करना कंपलसरी नहीं करा है। ओके, तो एक कंफ्यूजन इसलिए भी हो जाता है। ओके। आपको आपको खुद को करना है, लेकिन आपकी डाउनलाइन के लिए माइलस्टोन 1 कंपलसरी नहीं है। ओके, 12 हो गए, तो हर लेग से दो दो चाहिए। अब आपको प्लान देखकर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने दो दो की रिक्वायरमेंट इसलिए रखी है कि हर व्यक्ति की अगर दो दो लेग भी स्ट्रांग हो गई तो वेरी सून ही कैन रीच टू द टॉप टाइटल। ठीक है। बढ़िया है सर, कहीं पर कंडीशन है जो है, जहां जहां अटक रहा था पूरी कोशिश करी गई है आपकी तरफ से कि वो अटके ना चीजें। बहुत अच्छा इस चीज में लग रहा है, और आगे जाके मुझे भरोसा है ये प्लान बूम करेगा। बिल्कुल। एक लास्ट एडवाइस है मेरी सभी से, आप अपनी टीम में भी दीजिएगा, जितने लोग अभी हैं उन सबको भी मेरी एक फ्रैंक एडवाइस है, फॉरगेट माइलस्टोन 2। मैं सही बोल रहा हूँ, ये इनकम मुझे ने क्रिएट करी है तो केवल उन लोगों के लिए जो डायरेक्टर बनते बनते रह गए, उनके लिए 1500-1600 रुपए दिए हैं। अदरवाइज फॉरगेट माइलस्टोन 2, करना ही नहीं आपको। करना क्या है मैं बताता हूँ, केवल 4 बाई माइलस्टोन 4 में तो अपने करना आप ही डायरेक्टरी बनेगा सर। अगर 4 बाई 4 है। जाता है, हम बस अपने 4 उनके 4 बस की बस बात करेंगे तो डायरेक्टरी जाता है वो। बस माइलस्टोन 1 करना है, और 4 लेग में एक एक माइलस्टोन 1 करवा देना है। बस माइलस्टोन 2 भूल जाओ। मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे को माइलस्टोन 2 केवल इसलिए रख दिया कि कोई डायरेक्टर बनते बनते कोई बच गया 100-150 पॉइंट से, तो उसको एक 1500-1600 आ जाए, बट माइलस्टोन 2 अदरवाइज भूलने वाली बात है। ठीक है। सही है सर। इसीलिए चलिए मैंने ओवरऑल। हर प्रेजेंटेशन में एक ही बात बोलता हूँ, केवल एक ही पॉइंट याद रखें, माइलस्टोन 1 करना है और 4 टीम से करवाना है अलग अलग लेग में, दैट्स इट। मैं माइलस्टोन 2 की कहीं बात ही नहीं करता हूँ, आप देखिए पूरे प्लान में। नहीं, माइलस्टोन 2 वास्तव में ऐसा है, कहीं अटक गया, वास्तव में सही है। 4 बाई 4 है, अगर 4 के 4 4 हो जाते हैं तो बंदा सीधे, अगर सेकंड स्टेप पे तो बस डायरेक्ट कर ही जाता है बंदा। ठीक है। ओके, एनी चलिए अदर आपके, क्वेश्चन। चलिए मेरे एंड से यही सवाल थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नेक्स्ट थैंक यू वेरी कुछ मच। सवालों को लेके हमारे भी नेक्स्ट ओवर टू
मैं मैम से कहूंगा, ओवर टू मैम। हाँ जी, अब मैं वैभव जी को दीपक बुलाना जी हमारे चाहूंगी। बीच में आ रहे हैं सवाल लेके। वैभव जी। वैभव जी। दीपक खरकवाल सर है विशाल सर के साथ अब। अच्छा ठीक है। हाँ जी दीपक जी। Yes. दीपक जी अनम्यूट करिए। दीपक जी अनम्यूट कीजिए। हाँ यस जी। यस यस मैम, हो गया। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच ये मौका देने के लिए। एंड विशाल सर बहुत बहुत धन्यवाद फैंटास्टिक प्लान बनाने के लिए। एक्चुअली ये जो प्लान मुझे लगा, मैं तो कल से काम 2-3 दिन हो गए वर्क करते हुए, ये बिल्कुल वर्किंग प्लान है और इसमें काम करके बहुत अच्छा मुझे अभी जो दिख रहा है। देखिए अभी तो फर्स्ट मंथ है, लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत अच्छा हो सकता है, जो संभावनाएं हमें दिख रही है। तो कुछ चीजें, कुछ डाउट्स हैं जो टीम से, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ कहीं पर हमारे भी कहीं कहीं कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि शुरुआत है। तो मैं पूछना चाहूंगा विशाल सर, तो सबसे पहले तो ये बोनस की लगभग पॉइंट वैल्यू क्या आएगी? जो ये बोनसेस हैं तो इनके क्या ओके। आएगी लगभग? जैसे हमारा चाहे डायरेक्टर बोनस हो, चाहे ये जितने भी बोनसेस हैं हमारे। ओके। दीपक जी थैंक यू। आपको प्लान पसंद आ रहा है, एक्चुअली इसीलिए इसको डिजाइन करा है इजी। लेकिन देखिए पॉइंट वैल्यू का जहां तक सवाल है ना, मैं केवल इस बार इतना कहूंगा कि मैं आपको इनकम बता देता हूँ, बेटर है। पॉइंट वैल्यू डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इनकम, यस और नो, जी जी है ना? मैं आप रूल शीट पढ़िएगा पीडीएफ पीपीटी में, सबसे आखिरी में एक बोल्ड ब्लू कलर में एक जगह बड़े सुंदर से शब्दों सुंदर मैसेज लिखा हुआ है कि इस बार कौन किस पुल से निकल कर किस में जा रहा है, कौन सा पुल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पॉइंट वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है। केवल एक ही चीज देखनी है कि क्या हमारी क्रॉस इनकम, नेट इनकम पिछली बार से ज्यादा है या नहीं है, सेम वर्किंग पर। ठीक है? तो क्या मतलब है यहाँ मेरा, इसको बताता हूँ। डायरेक्टर, हम डायरेक्टर से कंसल्टेंट से शुरू करते हैं। 4% जो कंसल्टेंट है बेसिक, उसको पुराने अक्यूमुलेशन प्लान में वो भी 7% पर था, उसकी डाउनलाइन भी 7% पर थी। उसको केवल खुद की आईडी का 84 रुपीज मिलता था। 50 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 27 इंटू 7%, कैलकुलेट करिएगा। ठीक है? जी जी इस प्लान में उस 4% 250 जीपीवी वाले व्यक्ति को भी करीब करीब 6-700 के आसपास मिलने वाले, राइट? तो मतलब जी आप जी सोचिए, जीरो इनकम वर्सेस 6-700। डायरेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्टर 1100 जीपीवी के साथ 26-2700 रुपीज अर्न करता था। कभी भी आप निकालिएगा दिखेगा आपको कैलकुलेशन। ठीक है? इस बार उसका चेक समवेयर 4800 5000, मतलब आई ट्राइड माय बेस्ट कि 5000 का ही इनकम आए, 100 200 300 रुपए कम रह जाए। तो मुझे वो मत करिएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि सर पाँच फर्स्ट मंथ पाँच है हजार देखिए। के 300 रुपए कम आ गए, ऐसा मत बोलिएगा। ठीक है? द आइडिया इज दैट 2800 वर्सेस 4800। ओके, बट 5000 का मेरा टारगेट है, 5000 आना चाहिए। ठीक है? तो डायरेक्टर का इनकम इतना बढ़ गया। एसडी, एसडी बेयर मिनिमम विदाउट एलबी जो उसका चेक आता था वो 32-3300 आता था विद कार के साथ में। और अगर उसको हाउस बोन वगैरह भी मिलता था, यानी डायमंड से डिमोट होकर वो एसडी बना था, तो 3500 के आसपास इनकम आती थी, राइट? चेक करिएगा। इस जी जी बार विदाउट कार बोनस, हाउस बोनस, एसडी का चेक अप्रोक्सीमेटली 5500 से 6000 के बीच में होगा। ओके? इसी तरह से ईडी एसीडी का चेक पहले से 40-50% ज्यादा होगा। ओके, विदाउट एलबी की बात कर रहा हूँ, है ना? और प्लेटिनम का चेक जो पहले 8-9,000 आता था विदाउट एलबी, वो इस बार करीब करीब 15,000 के आसपास आएगा। तो इस तरह से हर इनकम पहले के समय से बढ़ाकर रखने की कोशिश की गई है। तो पॉइंट वैल्यू की जगह हम ग्रॉस इनकम, नेट इनकम पर बात करेंगे। आप भी अपनी टीम से यही बोलिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, दूसरा जो मेंटोर्स बोनस है जो हमारा एलबीबी था, उसमें और इसमें क्या फर्क है? अभी जैसे हम देखते हैं जो मेंटोरशिप बोनस है और पहले हम एलपीबी करते थे, उसमें क्या फर्क है? ये कैसे पहले से ज्यादा आएगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात है, पहले एसडी के अंडर एसडी होता था, अब एसडी के अंदर डायरेक्टर है, 3600 है, तब भी आ जाएगा। फाइन। सेकंड थिंग, आपको पहले बॉटम टू टॉप पॉइंट कैलकुलेट होते थे।
तो एक लेग ऊपर एमजी को चली जाती थी, जिसके कारण से कंपनी ने 3600 खुद की तरफ से देना शुरू कर दिया, राइट। बट वो 3600 सभी को जा रहे थे, तो बेसिकली क्या हो रहा था, पॉइंट बढ़ गए थे बट पॉइंट वैल्यू घट गई थी। क्योंकि देखिए, अगर 100 लोगों को अगर 3600 पॉइंट अपनी तरफ से कंपनी दे देगी तो पॉइंट बढ़ेंगे, तो फॉर्मूला पता ही है हमें पॉइंट वैल्यू निकालने का, राइट। ओके, तो मतलब कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा थे समझने में, समझाने में। नाउ दिस टाइम इज वेरी इजी। You should be SD. You should have one director leg, 3600 GPV, and top to bottom, just like director bonus जो कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से ये कैलकुलेट होगा। डिफरेंस ये है, डायरेक्टर बोनस 1100 पर जनरेशन मानते हैं, यहाँ हम 3600 पर जनरेशन मानेंगे। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल वर्कशॉप 1-1.5 घंटे की केवल MB पर लेने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो मिनट सर, उसमें विद 36 डायग्राम्स आ सर, जाएंगे। विशाल सर 3600 पर जनरेशन थोड़ी है, डायरेक्टर पे जनरेशन है। सॉरी, 3600 पैनिक पॉइंट्स हो माने जाएगा जाएंगे। एकदम से सारे नेटवर्क में पैनिक हाँ हो जाएगा हाँ हाँ, 3600 की नहीं जनरेशन नहीं, से। डायरेक्टर जनरेशन है, 100 में 3600 का काउंट माना जाएगा। हाँ, मतलब जैसे डायरेक्टर बनने के लिए 1100 माना जाता है, या MB क्वालिफाई करने के लिए 3600 का काउंट माना जाएगा। तो इसलिए 33 3400 वालों को चूंकि इसके अंदर नहीं मिलता है, पॉइंट वैल्यू ज्यादा आती है। अगर हम 1100 लेंगे तो वही डायरेक्टर बोनस जैसी पॉइंट वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, ठीक है सर। थैंक यू तो सर सुरेखा दूसरा जी। सी दैट्स द थिंग, आप समझिए कि जो इतना एक्सपीरियंस है ना सुरेखा जी को, विद इन अ सेकंड शी अंडरस्टैंड्स कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, राइट। कोई बात नहीं ओके, सर, वो थैंक तो यू। आप सुबह से, मुझे पता है सुबह से थके हुए हैं, एक के बाद एक प्रेजेंटेशन चल रहा है, वो सब हम समझ सकते हैं, पर क्योंकि अभी भी हाँ, नहीं नर्मदा नहीं, में 500 लोग देख क्लैरिटी रहे जाना हैं, जरूरी है, अभी भी 500 लोग देख रहे हैं, तो एकदम से फिर क्लैरिटी सारे जाना कॉल तो मुझे जरूरी ही है, आएंगे, ये सारे कॉल क्लैरिटी अप्लाइंस को जाएंगे। 100% क्लैरिटी होना इमीडिएट जरूरी है, अच्छा, इसीलिए मैंने इसका आपको अप्रिशिएट इसको किया। सर, इसका एक रिवीजन हम डेफिनेटली चाह रहे हैं कि हाँ अब जो नया LPB रूल है उसमें पुराने लोग क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया आज पहले सैंडविच वॉल्यूम जो है वो काउंट हो जाता था टाइटल के लिए, अब सैंडविच वॉल्यूम काउंट नहीं हो रहा है, तो जो भी लोगों का 200-300 सैंडविच वॉल्यूम था वो नए, वो साइड से ही ले आए, साइड का सारा प्योर PGP हो गया। अब तो वो एक बार जरा रिपीट कर दीजिए सर, ठीक जिससे है, लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि उन्हें करना क्या है। ओके फाइन, ठीक है, वेरी गुड। देखिए, विशाल सर फर्स्ट जैसे, ऑफ ऑल, सॉरी मैं बता, विशाल सर जैसे मेरे ये 3 लोग हैं, मेरे ये LPB लेग है, ये भी क्वालिफाई है, ये भी क्वालिफाई है, बीच में एक NQD है, लेकिन इसका 600 मान लो PB है, इसका 600 PB, यानी कि मान लो 20,000 वॉल्यूम है इसका, इसको इसको सैंडविच वॉल्यूम बोल सकते चाहिए। हैं, इसको सैंडविच वॉल्यूम, हम एक सैंडविच वॉल्यूम वर्ड यूज कर लेते हैं कि डायरेक्टर हम्म, है ना वो ऊपर है, डायरेक्टर है ना वो नीचे है, बीच का सैंडविच वॉल्यूम बंदे का है। तो एक बार थोड़ी क्लैरिटी कर दीजिए सर। ओके, देखिए, सबसे पहले एक बात बताता हूँ, आप लोग अगर आपके पास में पेपर पेन है क्या, हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल। लेकर बैठे हैं सब। हाँ जी ओके, सर। बहुत जी सिंपल सी चीज है। मैं आपको पहले एनक्यूडी पॉइंट का ये सवाल मेरे पास कई बार आया कि सर हमारे एनक्यूडी पॉइंट पर हमको बोनस नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमारा लॉस हो गया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लीजिए, आप लिखिए 10,000 कंपनी फंड का मेंटरशिप बोनस का फंड जो है 10,000 रुपीज का है, ठीक है। जी ओके, और टोटल एनक्यूडी पॉइंट सहित टोटल उस महीने में 1000 पॉइंट कलेक्ट हुए हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, हम्म ओके, और आपकी टीम के 100 पॉइंट थे। तो अब मुझे बताएं, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो पॉइंट वैल्यू क्या आ गई, 10 रुपीज, ओके। और आपके 100 पॉइंट थे, तो कितनी इनकम हो गई आपकी, 1000। 1000 रुपीज, राइट। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओके। जी अब जी अब मैंने अगर मान लीजिए एनक्यूडी पॉइंट हटा दिए 10,000 और 20% हटा दिए, तो 10,000 के, सॉरी 1000 के 800 पॉइंट रह गए, ठीक है। 100 ओके, अब 10,000 डिवाइडेड बाय 800 पॉइंट वैल्यू क्या आएगी, बढ़ जाएगी, हाँ 1 पॉइंट कितनी आ गई, 11-12 हो गई सर। नहीं, हाँ मतलब, पहले 10 थी, अब 12 हो जाएगी। 12%। हाँ कितनी आ गई, हेलो, हाँ जी, लगभग 12 आ जाएगी सर। 1000 का 1200 हो गया। हाँ ठीक है। अब आपके पॉइंट भी मैं वो 20% ही कम कर देता हूँ। जो 100 पॉइंट थे, आपको एनक्यूडी पॉइंट नहीं मिले, तो आपके 80 पॉइंट रह गए। अब 80, 12.5 आ गया वो। हाँ 12.5 आएगा, तो 80
80 इंटू 12.5 कर दीजिए, मतलब आपके पॉइंट कम हो गए, पॉइंट वैल्यू बढ़ गई, अब 12.5 इंटू 80 कर दीजिए, क्या आंसर आया? 1000। कोई फर्क पड़ा आपकी इनकम पर? नहीं। ओके, अब फायदा क्या है? आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं कि सर जब सेम ही आ रही है इनकम तो फायदा क्या हुआ? फायदा कहाँ होता है मैं बताता हूँ। जो नए लोग डायरेक्टर बन रहे हैं, चूंकि सेम प्रिंसिपल हमने सब दूर अप्लाई करा है, तो डोंट एवर थिंक कि आपको कोई भी एनक्यूटी पॉइंट इंक्लूड नहीं करने से लॉस हुआ है। नहीं, पॉइंट वैल्यू बढ़ गई है। अब आपको फायदा बताता हूँ। जो नया व्यक्ति एमबी बन लेगा तो उसको अगर 2 रुपए की जगह 4 रुपए की पॉइंट वैल्यू मिलेगी, तो सोचिए उसकी इनकम कितनी बढ़ गई। डायरेक्टर बोनस, हाउस बोनस, सब दूर सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, तो सोचिए उसकी इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक साइंस है जिसके लिए मैंने इसके ऊपर काफी काम करा और देखा कि नहीं, इससे लॉस किसी को नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी। हाउ इज इट? तो ये वॉल्यूम सर पूल पे जाएगा, हमारा पूल पे पुल में जा हम रहा है। यस पूल वाली यस बढ़ेगी। यस। तो चूंकि देखिए नुकसान कब होता है मैं बताऊं, जब किसी के एनक्यूडी पॉइंट कलेक्ट नहीं करते हो, किसी के करते, बट चूंकि अब पूरी टीम के ही, जितनी भी टीम है सबकी टीम के ही एनक्यूडी पॉइंट हटा दिए, कंपनी के ही हटा दिए, तो ऑटोमेटिकली पूरी कंपनी के ही पॉइंट कम हो गए। ठीक है, तो पॉइंट वैल्यू बढ़ गई, लॉस किसी को नहीं हुआ, फायदा हो गया नए लोगों का। तो सर बात पूल की इनकम बढ़ कुल गई। मिला के चीज ये है कि जितने भी लोग जिनका सैंडविच वॉल्यूम है वो हाँ, अपना अपना सैंडविच वॉल्यूम चेक करें और उस वॉल्यूम को कवर कर लें। यस, जी हमारा नंबर गया हमारा वो। हमारा इरादा या आपका इरादा किसी भी एनक्यूडी को पनिश करने का नहीं है। हमारा इरादा बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये कहने का है कि भैया एक लेग अच्छी वर्क कर रही है, साइड का बिजनेस पे फटाफट फोकस करो और अपना लेवल अचीव करो। और एक बिल्कुल, और एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा, चूंकि देखिए आपके बीच में कोई राजेश है, वो 300 पॉइंट कर रहा था। अब आप क्या करोगे? 300 पॉइंट आपको और मैक्सिमम इनकम लेने का तरीका बता रहा हूँ, उसके साइड में 600 पॉइंट करवा दो, उसके साइड में एक डायरेक्टर करवा दो, तो अब आपको पॉइंट वैल्यू भी बढ़ी हुई मिल गई, और वो 300-600 पॉइंट उसके बढ़ गए, तो और चेक भी बढ़ गया, और आपका एक डायरेक्टर एसडी ईडी लेग भी खड़ा होता जा रहा है। नहीं तो क्या हो रहा अगर था, ऊपर उसी अपलाइन में के, सर राजेश की साइड में कोई स्पिल दे दिया तो उसका तो पीजीबी माना नहीं जाएगा, वो हाँ लेवल में उसका काउंट नहीं होगा। पीजीबी नहीं, उसका पीजीबी भी नहीं माना जाएगा, वो उसकी अपलाइन का ही माना जाएगा। और लेवल काउंट होगा सर। अगर लेवल मान काउंट लीजिए होगा। एक डायरेक्टर दे दिया तो 2 डायरेक्टर हो जाएंगे। अब साइड से 900 नहीं करके खाली 600 ही यस करना है उसको। तो यस करना यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पड़ेगा। स्पिल का ये बेनिफिट होगा। यस, अच्छा, लेग फोल्डिंग का क्या प्रोसेस होगा सर? देखिए लेग फोल्डिंग अभी आपको 1 महीने बाद हम जो भी वो रहेगा उस पर पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन वो बताया। तो अभी चूंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो अभी सिस्टम है नेट, आपकी टीमें हैं वो बड़ी बिखरी हुई सी है। ठीक है, सबका बिहेवियर भी अभी थोड़ा सा अलग पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। इस प्लान के हिसाब से 1 महीने 2 महीने में पूरा आपका नेटवर्क सेट हो जाएगा। अगर अभी फोल्ड कर देते तो किसी आपको लगे बाद में कि यार ये गलत जगह दे हाँ, दिया मैंने, गलत आदमी के मुझे नीचे तो यहाँ गलत देना आदमी था, ना तो आप चला जाए वापस नहीं ले इसमें। सकते हो, राइट? राइट देकर राइट। वापस नहीं ले सकते हो, राइट? तो 1-2 महीने में आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी टीम इसमें कितना काम कर रही है, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, कौन ज्यादा एक्साइटेड है, तो आप सही जगह। तो 2 महीने मेरा लेट बच्चा देना चलेगा, जहाँ भी जाए लेकिन उसकी एक बार परवरिश गलत सही प्लेस ढंग करके से हो जाए। वापस नहीं ले सकते हो। सही है? यस 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 सर यस। मेरा बच्चा जहां पर भी जाए उसकी सही हेलो परवरिश हो, सही हाथों में हेलो जाए। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो यस यस सर। हेलो, कैन यू हियर मी? वी कैन हियर यू यस सर, सर। वी कैन हियर हेलो, यू। अपनी वीडियो बंद कीजिए तो सुनाई देगा। हमें सुनाई दे रहा है ठीक है, अच्छे से। हाँ ये मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पॉइंट कि हम अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, राइट? ठीक दीपक जी ठीक और ओके, ठीक कोई ठीक। क्वेश्चन है? जी मैम, एक क्वेश्चन ये था कि क्या हमें ऐसा रोड मैप इस प्लान में मिल जाए कि जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की इनकम का एक ऐसा स्पष्ट रोड मैप मिल जाए, जिसपे जैसे ना कहते हैं जो चीज दिखती है ना तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है, तो वो दिख बहुत जाए कि बढ़िया। यस मुझे इसके लिए ये आपका करना पड़ेगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा इस प्लान की खूबी ये भी है कि ये अपने आप में ही वर्क द प्लान है। आप मुझसे कोई भी इनकम पूछिए, मैं बताता हूँ, या मैं ही बताता हूँ। किसी को 5,000 अर्न करना है, ठीक है, तो उसको बोलिए डायरेक्टर बन जा।
किसी को अगर बोले कि मुझे 15,000 रुपये अर्न करना, उसको बोलिए मिनिमम प्लेटिनम बन जा। ठीक है, अगर कोई बोले कि यार मुझे है ना 1 लाख रुपए अर्न करना है, ठीक है, उसको बोलिए कि रेड डायमंड विथ 2-3 MB लेग से बन जाए, उसका 1 लाख आएगा ही आएगा। दैट्स ठीक है, गुड किसी गुड को चाहिए 5 लाख, तो उसको बोलिए ब्लू डायमंड बन जाए, मिनिमम 5 लाख आएंगे ही आएंगे। तो एक्चुअली ये इस प्लान की खूबी है कि जो भी टाइटल है ना, उस पर मिनिमम इनकम कंफर्म ही है, उससे कम आएगी नहीं। ये इसकी प्लान की खूबी है। वाओ फैंटास्टिक, दैट्स गुड। तो मतलब ये है कि अगर हम अपने टाइटल को इनकम के अकॉर्डिंग अपने टाइटल को हमने अचीव करना है तो ये आएगा ही आएगा। राइट। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत सैल्यूट सर। मैं देख रहा हूँ और पिछले दिन भी करीब रात 1 बजे तक आप हमारे साथ थे। मैं फेसबुक लाइव पे आपको देख रहा था पांडे जी के साथ, और मैं लगातार इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो आपको सैल्यूट है सर। परमात्मा इस मेहनत को बिल्कुल सफल बनाएगा और हम सब लग के उस पर मेहनत करेंगे सर। हम बिल्कुल इस प्लान को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। बस आपकी ऐसी हेल्प, पूरी मैनेजमेंट की, पूरी लीडरशिप की हमें हेल्प मिलेगी 101% सर। हम लोग युद्ध स्तर पे लगे हैं। मैं जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ, जस्ट मेरे गलती से कैमरा ऑन हो रखा होगा, कई लोग देख रहे होंगे उथल पुथल मेरे को, तो मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ अभी सर। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू ब्रो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स। इतना ही कहूंगा सबसे कि मेरी असली थैंक्स तब है जब आप सब लोगों का न केवल बिजनेस बढ़े, बल्कि आप सबका चेक भी बढ़े। तो उस दिन मुझे सच में बहुत खुशी होने वाली है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो वेरी मच। और हम थोड़े समय मंडे आपकी ट्रेनिंग कराते रहेंगे सर, और कभी कुछ क्लैरिटी जो है वो आपके थ्रू होती रहेगी, तो टीम में बिल्कुल प्लान को लेकर के सारी की सारी क्लैरिटी रहेगी और सब कोई बहुत अच्छे से कर पाएगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। और मैं थैंक्स अ सभी लॉट, लीडर्स का थैंक्स अ बहुत बहुत लॉट धन्यवाद सुरेखा करती जी। आई विश ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट सक्सेस। हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सी यू लीडर्स। मिलते हैं कल सुबह फिट एंड अपलिफ्ट सेशन में, जहाँ पे हमारा 8 बजे और 5 बजे 2 सेशन होंगे। कल योगा डे है, तो योगा करना नहीं भूलिए, हमारे साथ आ जाइए। और फिर वेडनेसडे को हम हमारे आगे के सेशंस के लिए लीव पर मिलते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।